जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्रणाम है गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये आज का शुक्राना सत्संग है गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शिवाय अंकल जय गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर घड़ी हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सबसे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम सोमवार को ना शिवालय पे जल चढ़ाने के लिए गए, तो वहां पे जल चढ़ाने के बाद जब आते समय देखा कोई भी नहीं था वहां पे। चमत्कार हुआ अचानक से। जब हम आने लगे घर पे कोई भी नहीं था। वहां पे जो त्रिशूल है शिव परिवार के, वहां अंदर जमीन अंदर तक फर्श में अंदर तक गाड़ रखा है उसको। तो अपने आप बहुत जोर जोर से हिला जा रहा है। मैंने सोचा शायद हाथ उथ लग गया होगा किसी का। देखा वहां कोई था ही नहीं। मेरे जाने के बाद ही आए थे सब कुछ। तो गुरु जी ने दिखाया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और उस दिन समाधि मास और उस दिन अमावस्या मौनी अमावस्या वाले दिन वहां पे गई, गौशाला गई। गौशाला गई तो थे सुबह सुबह चार चार के लिए गुरु जी साथ लेके गए थे। लेकिन चारा तो खत्म हो गया था उस दिन। वो दिन फिर अनाज रख रखे था उन्होंने, गुड़ घर से लेके गई थी। तो वहीं पे फिर अनाज तुलवा पे सारा सब वही गाय के आगे डाला गई तो थी चारे के लिए। शुक्राना गुरु जी, जो भी आपने डलवाया, जो भी सेवा करवाई, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। हाँ, मंदिर का ये था, अब याद आएगा। उसी दिन शाम को फिर खीर बनाई थी, तो घर में था ही नहीं कोई खाने वाला। और निकाल के फिर वहां पे मंदिर के आगे तीन माताएं बैठी रहती, तीन चार बैठी रहती बुजुर्ग से। शाम को सुबह दोनों टाइम बैठती हैं अभी। फिर उनको देखे आए गुरु जी को साथ लेके। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।
ये सब कुछ आप ही करवाते हैं गुरुजी। हमें जो इतना कष्ट था, इतना दर्द था हमारे पैरों में, 2 महीने तो बीच में कहीं जा ही नहीं पाए थे, बस सोचते रहा करते जाऊँ, वहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ। फिर भी चली भी जाया करती तो बहुत दर्द होया करता उतरने-चढ़ने में और सीढ़ियाँ चढ़ने में, उतरने में, फिर नीचे चढ़ जाती तो ऊपर आना मुश्किल होता, ऊपर से जाती तो नीचे मुश्किल होता। इसी तरह परेशान रहा करती बहुत ज़्यादा। लेकिन अब बहुत पहले से बहुत आराम है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा बहुत रहा है वो भी हो जाएगा, वो भी गुरुजी आप कर दोगे धीरे-धीरे, वो भी सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना है, शुक्राना। आज 31 जनवरी है 2025। संध्या वेला तनी 8 बजे है रात के। इस टाइम भी सुबह से सत्संग ही सुन रहे थे आज। 10-15 सत्संग तो हुए ही होंगे, लेकिन अब हमारे पति अंकल तो है नहीं घर पे, तो इसलिए फिर अकेली थी। मैंने कहा पहले सत्संग शेयर कर लेते हैं। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना करने के लिए। गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं, जो भी ब्लेसिंग देते हैं, फिर उसी टाइम करो तो उसी टाइम तो ध्यान आता है कि हाँ, ये हमें भी ये ब्लेसिंग मिली थी। लेकिन उस टाइम सत्संग सुनते रहो तब करो तो फिर सत्संग सुनते-सुनते 2-3 सत्संग लगातार हो जाते हैं। उस टाइम पे फिर वो एक आधा भूल भी जाते हैं। थोड़ा क्षमा करना गुरुजी, माफ़ करना, क्षमा करना इसके लिए और हमारी भूल-चूक गलतियाँ माफ़ कर देना गुरुजी। अब इसलिए करें फिर आ जाएँगे क्योंकि सारा दिन वो चाहे पति लोग चाहे कुछ भी करें, चाहे सोएं, बैठें, कहीं कुछ भी करते रहें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। कि पता नहीं खाली क्या सामने बिठा के क्या आरती उतारने हैं, वो सत्संग सुनते रहो तो भी बस परेशानी हो जानी, क्यों हो जानी है? सारा दिन दिमाग खराब मत किया कर, सारा दिन इसको लेके बैठी रहती है। इसलिए अब हम सत्संग पूरा हो गया था, एक सत्संग फिर बंद करके फ़ोन, यूट्यूब बंद करके और सत्संग रिकॉर्ड करने शुरू कर दिया हम। सत्संग रिकॉर्डिंग शुरू कर दी शेयर करने के लिए। तो गुरुजी अब उस दिन तो जैम नहीं, यहीं पे आस-पास जाते थे, रात स्कूटी उठा के और चले गए। कोई नहीं, वो तो सब इस चीज़ की है तो हम कोई टेंशन नहीं इस चीज़ की, कोई भी किसी तरह की। शुक्राना है गुरुजी का, शुक्राना। रोज़ व्हाइट कबूतर के रूप में, व्हाइट पिजन के रूप में त्रिशक्ति के ब्लेसिंग देने का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, आपने हमारे आज तक इतने कष्ट काटे हैं। 2 महीने से लगातार, कभी जिस पिछले 3 महीने पहले एक बिल्ली ने छत पे बच्चे दे दिए थे, तो फिर उसमें 3-4 बच्चे दिए थे। एक बच्चा छोटा-सा ही था बिल्कुल उस टाइम पे और ऊपर से छत पे से गिर के और एकदम गले में मर गया। पता नहीं उस टाइम पे भी गुरुजी ने कौन-सा कष्ट काटा था। फिर उसको उठा के दफनवा दिया था पार्क में उधर ही मिट्टी में। मैंने कहा उसकी मिट्टी की भी क्यों दुरुपती की जाए, यहाँ पे गली में पड़े-पड़े जमादार झाड़ू-झूड़ू में लगाएगा, कूड़े में फेंकेगा, ऐसा क्यों किया जाए? तो शुक्राना गुरुजी आपका, पता नहीं क्या-क्या कष्ट काटते हैं, सोते समय भी काटते हैं, सपन में भी। शुक्राना है और जागृत अवस्था में भी हमें पता भी नहीं चलता और ब्लेस करते हैं, हीलिंग करते हैं और आप सत्संग सुनाते-सुनाते भी हमारे कितने कष्ट काटते हैं। सत्संग सुनवा के भी अंदर की भी जो भी बड़ी समस्याएँ, बड़ी बीमारियाँ, प्रॉब्लम होती हैं, जो भी दिक्कतें होती हैं, महसूस होता है अंदर से बिल्कुल बहुत अच्छी तरह कि आप इतने कष्ट काटते हो। गुरुजी आज ही बता रहे थे, एक सत्संग सुनवा रहे थे दान तरल का, तो ये गुरुजी सब कुछ जानते हैं और सब पता उनको।
हर पल का, हर क्षण का, हर घड़ी का, हर श्वास का सब पता रहता है कि सच सुना। सुबह मैं सुन रही थी दोपहर में 11-12 बजे सुन रही थी, 1 बजे के करीब, कि दाँत दाँत के दर्द के लिए सत्संग सुना था, दाँत के उसके। तो कितने आज से 3-4 रोज पहले हमारे हमारे हस्बैंड के ना दाँत में दर्द था। 1 हफ्ते से हल्का-हल्का दर्द था। फिर रात-रात में बढ़ के बहुत तेज़ दर्द हो गया, बहुत ज़्यादा। और सवेरे उठे, मैंने जल प्रसाद और वो चंदन टीका लगा दिया, तो उससे ना दर्द में तो आराम हो गया, लेकिन आँख के नीचे इतना मोटा छाला हो गया, देखने में अजीब-सा ही लग रहा था। पूरा मुँह फूल, पूरा चेहरा सूज गया। फिर मैंने कहा डॉक्टर से जाके दवाई ले आओ, नहीं आराम हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा, दवाई तो लानी पड़ेगी, दिखाना। स्किन वाले डॉक्टर के पास चले जाओ, दाँत वाले के पास मत जाना बेशक से। तो यहीं पे पास में एमबीबीएस वो दाँत वाले ना स्किन के डॉक्टर थे। स्किन के नहीं, हर फैमिली डॉक्टर ही थे। तो उनके पास गए जाके और दिखाया। तो उन्होंने 4 दिन की दवाई, 3 दिन की दवाई दी थी, सुबह शाम की टैबलेट खाने के लिए। तो आराम हो गया था उसी से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। नहीं तो आँख के नीचे इतना मोटा छाला हो गया था, इस तरह लग रहा था अजीब-सा ही, बहुत मोटा, जिस तरह कुछ छाला-सा रखा हुआ, पका हुआ, जिस तरह पानी भरा हुआ है उसके अंदर, दूर से बहुत ही अजीब दिखाई दे रहा था। और फिर गुरुजी ने उसके कैंसर वाले सत्संग जो सुनवा रहे थे, वो भी उनको उनको ज़्यादा वहम रहता था हमेशा, हर पल। पूरे पता नहीं क्या दिमाग में कुछ किस तरह का वहम घुसा हुआ था, क्या समस्या थी। आज से नहीं, कम से कम 1 साल से लगातार जब भी थोड़ी बहुत ड्रिंक करेंगे, तभी गले में भी अजीब-सा ही होता था कि मुझे तो कैंसर है। ये मतलब सर्च करना फ़ोन पे, इस तरह ही पता नहीं क्या दिमाग में क्या विचार घुसे हुए थे इस तरह के। लेकिन गुरुजी आप सत्संग सुना-सुना के सब कष्ट कटवा देती हैं। शुक्राना आपका, शुक्राना गुरुजी। अब तो वो ना वो वहम हैगा, ना उस टाइप की बातें बोलते, कुछ भी कैंसर-वैंसर के बारे में कुछ भी, किसी तरह की भी। हाँ, गले में ज़रूर समस्या है, थोड़ी बहुत वो भी हो जाएगी ठीक, हमें विश्वास है, आहिस्ता-आहिस्ता वो भी सब ठीक हो जाएगी। गुरुजी ने बोला 5 शनिवार लगातार मंदिर आना है, तो वो भी हो जाएगा, कल से शुरू करेंगे। और उस टाइम तो मंडे को जा पाते थे, लेकिन कल से शनिवार से जाना, शनिवार जाना, 5 शनिवार लगातार गुरुजी ने बुलाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। हमारे हस्बैंड की तरफ से भी आपका बेअंत का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। बच्चों की तरफ से शुक्राना, जिनका आप इतना ख्याल रखते हैं, बच्चों के बारे में बता देते हैं कि तुम्हारे बच्चे के ऊपर ये खतरा मंडरा रहा है या ये संकट हो रहा है, बच्चों की जान को खतरे में डाल रहे हो। मतलब इस तरह के मैसेज जो होते हैं, लाइन, इस तरह के संदेश की लाइन होती है वे। तो गुरुजी मैसेज सुना के, अपनी सत्संग सुना के, आप बच्चों के ऊपर जो भी कष्ट संकट होते हैं, जो भी कोई कष्ट होता है, टाल देते हो और उनके दुख दर्द सब मिटा देते हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सारे परिवार का ध्यान रखने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना। और मंदिर जाओ, जब मंदिर जाते समय गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है, 777 की, 77 की, 555 की, 444 की, 5 टाइम 8 की, इस तरह, और 1111 की ब्लेसिंग मिलती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग का शुक्राना। पिजन उसकी
वो तो सुबह के मिलते ही रहते हैं रोज़, या पार्क में दाना डालने जाओ तब वहाँ पे आप एक पिजन ज़रूर रहता है रोज़ डेली, या फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ाने जाओ ऊपर छत पे। सामने टावर है, वहाँ पे सामने दिखाई देते, कभी-कभी नहीं देते, नहीं तो रोज़ त्रिमूर्ति वहाँ पे गुरुजी की ब्लेसिंग सामने दिखती है सुबह-सुबह। शुक्राना, शुक्राना अनंत। जिस दिन नहीं दिखाई देते उस दिन मन भी नहीं अच्छा होता उस दिन। देखते हैं चार्ट में मन का गुरुजी के ब्लेसिंग लेकिन मिल ही जाते हैं दूसरे तीसरे दिन रोज़ वो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना ये सब। अपने आप कुछ दिखाई नहीं देता, गुरुजी आप ही ब्लेसिंग भेजते हैं तभी दिखाई देता है सब कुछ। शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, बेअंत का शुक्राना। हमारा इतना सब ध्यान रखने का शुक्राना गुरुजी। और कितना छोटे-छोटे कितनी ब्लेसिंग देते हैं आप, कितना दिखाते हैं। बे उसमें एक जहाँ पे दाने डालने जाते हैं पार्क में, हम छत पे तो इसलिए नहीं डालते क्योंकि छत पे ना शुरू-शुरू में डाले थे तब बोलते गुरुजी देखो बिल्ली इनको ना, इनको कबूतरों के कभी बिल्ली बिना बात के लिए उनके ऊपर झपट्टा ना मारे, इनको नुकसान ना पहुँचाए। तो जिस दिन जब लगातार बोलते थे 5-6 दिन डालने, फिर बीच-बीच में पिछले 2 महीने पहले, फिर ऊपर जाने की हिम्मत ही नहीं होती थी दूसरे दूसरे फ्लोर की छत पे। तो इसलिए फिर नीचे उतर के ना पार्क में वहीं जाके वहीं पे जैसे ही बाहर डॉग घूमते रहते हैं सड़क के ऊपर, इनको गुरुजी जैसे दूध वगैरह सुबह-सुबह 2-3 पैकेट दूध लिए और डाल दिया उनको। तो वहाँ पे अब वो इतने पहचानने जानने लगे, किसी-किसी दिन नहीं भी जा पाते, या जिस दिन उनको नहीं मिलता, उस दिन इतने चिपड़ जाएँगे, इतने पीछे पड़ जाएँगे हाथ धो के, पार्क वाले भी और यहाँ नीचे उतरते हैं वो भी। तो उस दिन फिर महसूस भी होता फिर, लेकिन दुकान से लेके बिस्किट वगैरह, मट्ठी-वट्ठी कुछ भी डाल दो, खुश हो जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, ये सब कुछ आप ही करवा रहे हो गुरुजी। नहीं तो पहले तो हालात ही नहीं थे उतरने के बिल्कुल भी, इतने बुरे हालात थे कि पूरे दिन एक शरीर की एक-एक नस में दर्द होता रहता है मेरे को। किसी तरह पूजा वगैरह करके और उठ के पाठ वगैरह कर के उठ के उसके जाने के बाद उठने के बाद हिम्मत ही नहीं रहती थी कि नीचे उतर जाओ या ऊपर चढ़ जाओ, सूर्य को जल चढ़ाए हो, या फिर नीचे उतर जाओ। अब सारे काम करवाते हो गुरुजी, शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे परिवार की तरफ से भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हम अपने बच्चों की तरफ से भी आपका बेअंत का शुक्राना करते हैं गुरुजी। बच्चे यहाँ हैं नहीं हमारे पास, रहते हैं दूसरी जगह, और इसलिए उनकी तरफ से शुक्राना करते हैं। हम नहीं देख पाते, ना पता चलता, तो कुछ आप तो सब कुछ देखते हैं, आपको सब पता है, हर पल सेकंड का, हर घड़ी का। शुक्राना भाव बेटे की तरफ से शुक्राना गुरुजी, हमारे पति की तरफ से भी आपका बेअंत का शुक्राना। शुक्राना जो आप उन्हें इंतज़ार संभालते हो और उनकी बुद्धि ठीक कर रखी है बिल्कुल इस टाइम। सुख शांति है घर में, सही टाइम पे आते हैं, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमारे हालात बेहतर से बेहतर हैं गुरुजी, हम बहुत खुश हैं। शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, बेअंत का शुक्राना है। प्रणाम है आपके चरणों में, बारंबार प्रणाम है। जो भी भूल चूक गलती हुई हो क्षमा करना गुरुजी, माफ करना।
हमें जितना याद था, जो भी कुछ ध्यान था, जितना याद आया आज का उतना ही रिकॉर्ड कर पाए हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना हर पल का, हर क्षण का, हर घड़ी का, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। सबका भला हो, सर्वत का भला हो, सारे संगत परिवार का आपकी रहमता ब्लेसिंग बरसती रहे गुरु जी। जो भी सेवादार हैं, शिवाय अंकल हैं, उन पर भी आप, उनके परिवार पर, रिश्तेदारों पर, उन पर आप उनकी मनोकामना पूर्ण करें। उन पर भी ऐसे हर पल बरसते रहें, हर क्षण, हर घड़ी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सर्वत का भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण करें गुरु जी। सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, सारे संगत परिवार में कोई ना दुख रहे, सबकी दुख दर्दता दूर करें गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, प्यारे प्रभु, शुक्राना आपका, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो भी भूल चूक गलती हो क्षमा करें अंकल, शिवाय अंकल। हमसे जो भी भूल चूक गलती हो बोलने में, कहने में और किसी तरह हमें माफ करना, क्षमा करना गुरु जी महाराज। हमारे भूल चूक गलतियां क्षमा करना, ना हमें बोलना आता, ना कहना आता। माफ करना, क्षमा करना, हम यही विराम लगाते हैं सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शेयर करना चाहिए। एक तो सत्संग मैं शेयर कर चुकी हूँ और अगर मुझे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो मुझे प्लीज गुरु जी माफ कर देना, और संगत जी आप भी। गुरु जी कहते हैं कि बेटा आपके ऊपर कष्ट है और आपके ऊपर किसी से, लोगों से बच के रहना। लोग ऐसे आपका फायदा उठा रहे हैं और लोगों की बातों में मत आया करो। ऐसे कुछ रोज ही मैसेज आते थे और मुझे ये भी मैसेज आता था कि बेटा तुझे कैंसर की वो बीमारी बन रही है आपके सर में कहीं। मैंने बोला गुरुजी मुझे बस आप पर ही भरोसा है, मैं आप पे ही छोड़ दूंगी, सब कुछ छोड़ दिया है और आपने ही देखना है, आपने सब कुछ करना है। मैं सुबह उठती हूँ, जो जलाती हूँ गंगा जल से गुरुजी को साफ करती हूँ और चंदन तिलक भी लगाती हूँ, अपने भी लगाती हूँ। और गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ही रूम में, मैंने गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ है और मेरी सास का कमरा भी है और पूजा रूम भी है। उन्होंने अपने गुरुजी के स्वरूप वगैरह लगाए हुए हैं, लेकिन मैंने गुरुजी को अलग से रखा हुआ है अपने कमरे में। मैं नहीं चाहती कि अगर मैं उधर लगाऊंगी तो वो कुछ बोले या इधर छोड़ दिया गुरुजी को। मैं गुरुजी अब माफी चाहती हूँ, मैं अपने रूम में ही लगाया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी आप भी अपना रूम अलग सा बनवाओ और मुझे भी बहुत होता है कि मैं आपका अलग सा रूम बनाऊं या ऐसे करूं कि, तो मैं करूंगी कुछ गुरुजी आपके लिए भी, और जितना भी मुझसे होता है वो मैं करती हूँ। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। हम बच्चे हैं, हमसे हो जाते हैं गलतियां। और मेरे बच्चे हैं वो भी गुरुजी बीमार रहते हैं थोड़े, और उनको भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मेरे पति को, मेरे ऊपर, हमारे पूरे परिवार को ठीक रखना गुरुजी, और सुख शांति बख्शना हमको। और हमारे घर पे शादी थी पहले, कोई 2-3 महीने की बात है, नवंबर में शादी थी। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि हे गुरुजी हमारे कुछ प्रॉब्लम्स है और वो ठीक हो जाए, शादी अच्छे से हो जाए।
और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कुछ भी ऐसे। गुरु जी की कृपा से बहुत सब कुछ ठीक हो गया, कोई अड़चन नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई, शादी भी हो गई। हमने गुरु जी पर ही छोड़ा था कि गुरु जी ही करेंगे जो कुछ करेंगे। लेकिन जब हम मम्मी बोलती थी कि शादी होनी, मम्मी मम्मी बोलती थी कि शादी बहुत जल्दी, उन्होंने लड़की वालों ने बोला कि शादी करो शादी करो। हम चाहते थे कि थोड़ी आगे हो शादी। आपको तो पता है कि संगत जी, जब शादी होती है घर पे तो कितने सारे हर एक चीज होनी चाहिए। तो हम सोचते थे कि शादी थोड़ी आगे हो, वो सब अच्छे से हो। लेकिन गुरुजी ने मैसेज किया, गुरुजी का रोज मैसेज आता था, बेटा टेंशन ना ले, आपके घर में सब कुछ ठीक और सही हो जाएगा। हमने और गुरुजी पे छोड़ दिया, ठीक है सब सही करेंगे, गुरुजी करेंगे। मम्मी की मर्जी थी कि शादी आगे हो जाए, लेकिन हमने सोचा नहीं आगे नहीं करेंगे हम, ऐसे हो जाएगी। भैया की शादी थी, वो भी उनको भी मैसेज आते थे भैया को भी कि गुरुजी ने बोला है कि हम सब ठीक कर देंगे। लेकिन गुरुजी की कृपा से सब कुछ सही हो गया, शादी भी हो गई। और मैं ये सोचती थी कि मैं शादी पे ये लूंगी, ये ड्रेस लूंगी, ये वाला लूंगी। और मैं ये भी सोच रही थी कि पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। वो मेरे जो शौक चाह थे वो मैंने गुरुजी को बोला भी नहीं था, मैंने ऐसे ही सोचती थी कि मैं कैसे करूंगी कैसे ये सब। और गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। मेरी ख्वाहिश थी कि शादी में बाल स्ट्रेट वगैरह करवाऊंगी, और मैं ये वाला ड्रेस लूंगी, ये साड़ी पहनूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। लेकिन गुरुजी ने सब कुछ सही कर दिया, सब कुछ करवा दिया मेरा। लेकिन मैं बाहर नहीं जाती थी कभी, पार्लर में भी गई, 5-6 घंटे वहां पे भी लगते हैं। और घर पे भी काम था, डेकोरेशन वगैरह करवा रहे थे। और ऐसे तो मम्मी कहीं आधे घंटे 1 घंटे के लिए भी जाए तो मम्मी बोलती, बातें करती थी कि इतना टाइम लगा दिया, आपको फिक्र ही नहीं है, ये है वो है। उस टाइम गुरुजी ने ऐसी मेहर की सबके ऊपर, किसी ने कुछ नहीं बोला। और मैं सुबह 12 बजे गई थी ननद की बेटी के साथ, और शाम को 6 बजे आई थी। और मम्मी ने खाना तो नहीं बनाया था, लेकिन हमें बोला भी कुछ नहीं है। वो बोली इतना टाइम कहाँ लगाया, मैं बोला टाइम तो लगता है पार्लर में। वो मम्मी ने भी कुछ नहीं बोला, और मेरा काम भी हो गया। फिर मैं जब दूसरी शादी में भी 3 बार गुरुजी ने मुझे पार्लर में ही रेडी करवाया है। और मैं गुरुजी को लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ, गुरुजी आपने सब कुछ अच्छे से करवा दिया है। और अब गुरुजी मुझे बोलते हैं कि बेटा तेरे घर बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। मैं गुरुजी सब कुछ आपने ही करना है, दुख हो सुख हो हमने बस आप पे छोड़ दिया है। आप जो भी करोगे बस ठीक ही करोगे। और मैं फाइनेंस की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, लोन वगैरह लिए हुए हमने, और गुरुजी मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। और गुरुजी बोल रहे हैं कि हाँ बेटा, आप जो लिए हुए लोन वगैरह वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। थोड़े थोड़े है, कुछ लोगों को मैंने अपने नाम पे भी वो हेल्प वगैरह की हुई है। गुरुजी बोलते हैं कि अगर किसी की हेल्प करो बताना नहीं चाहिए, तो मैं गुरुजी को बता रही हूँ, लोगों को नहीं बता रही हूँ। या फिर अपने आसपास के लोगों ने, मैं गुरुजी और संगत को बता रही हूँ अपनी। वो थोड़ा ना ऐसा करेंगे, लेकिन मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी बस लोगों का भी खत्म हो जाए जो मैंने उनको अपने नाम पे दिलाया हुआ है। और सब कुछ गुरुजी ठीक करेंगे मेरा। और गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। और मैं भी सत्संग में जाना था, मैं भी सोच रही थी कि मैं सत्संग में जाऊं। वो 1 जनवरी को सत्संग था ना, हैप्पी न्यू ईयर पे। तो मैं गई थी। मैं अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने जाना है, बोले ठीक है जाना। तो वैसे मम्मी अकेले तो नहीं भेजती ना, कहीं मैं अकेले जाती हूँ। मैं कभी अपने, जब मैं शादी नहीं हुई थी मेरी, तो मैं बाहर भी नहीं जाती थी। जब भी चाची या मम्मी या फ्रेंड के साथ जाती थी, कुछ सामान वगैरह शॉपिंग करने जाती थी। तो इस बार ऐसा हुआ कि गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी, मैं बोल रही थी कि मैंने जाना 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 है। बस मेरे हस्बैंड ने भी मना नहीं किया। तो मम्मी बोलने लगी आप जाओ, बच्चों को छोड़ के जाओ, आप जाओ सत्संग सुन के आ जाना। मैंने बोला ठीक है। तब मैंने बोला अकेले जाऊंगी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने गुरुजी को बोला, जय गुरुजी हाँ मेरे साथ, मैं अकेली जा रही हूँ, मुझे डर लगता है अकेले, मैं कभी गई नहीं बाहर। फिर मैंने छोटा बेटा मेरा है ना, मेरे बच्चे जुड़वा बच्चे हैं, मैंने उनको मम्मी को बोला मम्मी मैं काके को ले जाती हूँ। मम्मी बोली ठीक है लेके जाओ। मैं उनको गई। ऐसे तो मुझे बहुत डर लगता है अकेली बाहर जाने में। फिर मैं गई, जब मैं बाहर निकली बस आई, गाड़ी में बैठी, तो ठीक से पहुंच गई वहां पे। और
फिर मैं दीदी के अपने सिस्टर के घर पे गई, उनको भी बोला आप जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, हम जाएंगे सत्संग में। उनके पास ही हो रहा था। फिर हम उधर गए, ऑटो वगैरह उधर से किया। फिर हम गुरु जी के मंदिर में गए। हम ऑटो वाले को बोला अंकल जी आप भी माथा टेक लो। वो बोल रहा जाने को तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन मेरे ऑटो में सामान बड़ा है, मैं ऐसे नहीं जा सकती, मैं दूर से ही माथा टेक लेता। मैंने बोला ठीक है अंकल जी। फिर वो चले गए। जब हम सत्संग में गए, ऐसे तो हम वहां पे बैठे थे पहले उन्होंने प्रसाद करवाया हमें, चाय ब्रेड वगैरह वो दिया। फिर बोल रहे अंदर जाके बैठ जाओ। फिर हम अंदर जाके बैठ गए। हमें फिर जब हम अंदर बैठे तो गुरु जी की कृपा से क्या हुआ, मैं बैठी थी और मेरा काका भी बैठा था। लाइन में सबको प्रसाद मिल रहा था। जब मैं बैठी थी मैंने उनको बोला, मैंने किसी को ने वो दीदी को बोला मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और मैं घर से ना कुछ नहीं खा के गई थी, चाय भी नहीं पी के गई थी। मैंने बोला जब भी मैं जाऊंगी मैं गुरु जी के पास ही जाऊंगी, उधर ही खाऊंगी सब कुछ। वहां पे इतना कुछ मिलता है खाने को, प्रसाद वगैरह, लंगर वगैरह, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, सब कुछ मिलता है। मैं उधर ही खाऊंगी बैठ के। जब घर से खा के जाऊं ना तो फिर ना वहां पे कुछ खाया नहीं जाता है। तो मैं ऐसे खाली पेट ही गई थी। मैंने बोला जब उधर जाऊंगी, जब खाली पेट होता है तो खाने का मजा आता है। फिर मैं उधर गई। उधर बहुत सत्संग, इतना सुंदर सत्संग था। मैं तो उस दिन बहुत ही खुश हुई। इतनी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी गुरु जी की। वाह, लेट पहुंचे थे थोड़े, लेकिन जो भी होता है ना, जो गुरु जी का स्वागत तो वो हो गया था। तो फिर मैंने अंदर जाके बैठ गए। और मैं गई तो मैं जल्दी थी, सिस्टर मैंने लेट करवा दिया थोड़ा, वो खाना वगैरह बना रही थी पता नहीं घर पे। तो फिर हम गए उधर, वहां पे गुरुजी बैठे थे। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने दीदी जी को बोला मुझे भूख लगी है, फिर पता नहीं कब हमारी बारी आएगी खाने के लिए। और सामने बैठे थे गुरुजी की कृपा से, एक सेवादार अंकल थे, वो वहां पे खड़े थे। उन्होंने इन इतनी दुनिया को छोड़ के बोला ये लो प्रसाद, और जो आपका जो बच्चा है उनको खिलाओ। मैं इतनी खुश हो गई। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे, मेरी बारी तो बहुत लेट आने वाली थी, आपने मुझे प्रसाद दिला दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये सब आप ही कर सकते हो, और कौन कर सकता है सब। फिर मैं उधर से गई। फिर बैठे थे, जब हम उधर बैठे थे, उधर मैंने काका को भी खिलाया प्रसाद और मैंने खुद भी खाया। फिर मैंने उसको बोला, दीदी दीदी को बोला, मैंने दीदी मुझे तो मिल गया, काका को भी मैंने खिला दिया, अब मुझे और भूख लगी है। वैसे बोलने लगी मुझे और भूख लगी। दीदी बोली, मैंने बोला क्या होता दोबारा से मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। मैंने बोला काका को भी खिलाया, मैंने भी खाया। दीदी बोली ठीक है। और गुरुजी की कृपा इतनी हुई कि गुरुजी ने बोला नीचे जो बैठे हैं वो चेयर पे बैठ जाओ। और मैंने बोला ले दीदी गुरुजी ने हमको तो चेयर पे बिठा दिया है। चेयर पे तो बाकी वाले बैठते हैं ना, जो पहले पहले आते थे, हम तो नीचे बैठे थे। और गुरुजी ने हमको चेयर पे बिठा के प्रसाद करवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम पे बना के रखना। गुरुजी रोज कबूतर के रूप में दर्शन भी देते हैं। रोज हमारे पड़ोसी है जो उनके छत पे बैठते हैं, मैं रोज माथा टेकती हूँ। और जब 2-3 दिन हो जाते हैं फिर मैं बोलती हूँ गुरुजी आपने मुझे दर्शन ही नहीं दिए। जब ऐसे बोलती हो तो झट से गुरुजी आ जाते हैं मेरे पास। गुरुजी की इतनी मेहर है हमारे ऊपर, और मैं बहुत मानती गुरुजी को। और जब कोई कष्ट वगैरह होता भी है थोड़ा सा तो बहुत दुखी होती थी पहले पहले में, लेकिन अब मुझे इतना इतना दुख नहीं होता है। मैं गुरुजी पे छोड़ देती हूँ। और गुरुजी बोलते हैं बेटा तू बहुत ही हिम्मत वाली है, जैसे कोई दुख भी होता है खुशी भी होता है फिर भी मुस्कुराती रहती है, हंसती रहती है। जब से गुरुजी आया ना मुझे कोई इतनी टेंशन नहीं होती। टेंशन होती है फिर भी मैं मुस्कुराती रहती हूँ, खेलती रहती हूँ ऐसे बच्चों के साथ। तो ये सब गुरुजी की हम पर गुरुजी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। और गुरुजी ऐसे बनाए रखना। और मेरे जो हस्बैंड है बहुत गुस्सा करते थे पहले जुड़ने से पहले गुरुजी से, बहुत गुस्सा कर छोटी छोटी बात पे, कभी रात को खाना नहीं खाते थे, कभी ये करते थे, ऐसे होता था। अब वो भी इतने अच्छे हो गए हैं कि गुस्सा नहीं करते हैं। वो गुस्सा करते भी हैं थोड़ा थोड़ा, ऐसे मुंह फुला के बैठ जाते हैं। जब मैं पास आती हूँ उनसे बात करती हूँ, ये क्या है, मुंह फुला के बैठ जाते हो। मैं बात तो हंसी में बना देती हूँ तो वो भी हंसने लगते हैं, फिर मान जाते हैं। अब गुरुजी की इतनी मेहर, गुरुजी ऐसे ही बनाए रखना। और गुरुजी का मैसेज भी आता है मुझे कि बेटा लोग नहीं चाहते हैं कि तुम दोनों साथ में हो, या फिर ये लोग मेरी तरक्की से जलते हैं। और कुछ महीने की बात है, मैं सिलाई करती हूँ, काम आता था बहुत ज्यादा मुझे, लेकिन अब काम थोड़ा कम हो गया है।
और जो भी गुरु जी की कृपा से हुआ, जो भी शायद गुरु जी ने अच्छा ही सोचा है मेरे बारे में। मैं ये नहीं सोचती कि गुरु जी मेरा काम अभी थोड़ा ऐसे चल रहा है या फिर नहीं, और मैं बीमार भी थी थोड़ा टाइम, तो ऐसे हुआ। गुरु जी करेंगे जो ही करना है। फिर गुरुजी बोलते हैं कि लोग तेरी तरक्की से जलते हैं बेटा, और लोगों से दूर ही रहा करो। और गुरुजी हमें इतनी बुद्धि देना कि हम किसी लोगों की बातें ना करें, ये ना करें, वो ना करें, और हमें दिमाग देना कि हम किसी लोगों की बातें ना करें, दूसरों की बातें ना करें, कोई करे या कुछ ना। अगर हम कर भी देते हैं गुरुजी, तो हमें माफ कर देना। कभी कभी निकल ही जाती है गुस्से में कोई ऐसी बात, तो हमें माफ कर देना। हमें भी सद्बुद्धि देना कि हम दूसरों के बारे में बुरा ना सोचे, और लोगों को भी, उनको भी देना कुछ कि वो किसी दूसरे के बारे में गलत ना सोचे, और सबको बोले कि गुरुजी दिमाग में डालना उनके कि किसी के बारे में बुरा ना सोचना चाहिए। और अगर कोई किसी का बुरा भी सोचता है, तो उनके दिमाग में कुछ ऐसा करना कि गुरुजी वो ठीक हो जाए, वो किसी को कुछ गलत ना बोले, किसी के बारे में उल्टा ना सोचे या फिर ऐसे। और मेरी जो रही मेरी तरक्की की बात, तो मैं सोचती हूँ कि मेरी दुकानें हैं 2, और मैं एक दुकान अपनी खोलना चाहती हूँ। अब गुरुजी की मेहर अभी नहीं हुई है, शायद गुरुजी कुछ करेंगे मेरे लिए। मैं बोलते हैं कि गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, और गुरुजी मैं मांग नहीं रही, मैं यही बोल रही कि हिम्मत देना हमें आगे बढ़ने के लिए, और हमारी गलतियां माफ करना। गुरुजी मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं, वो पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, वो पढ़ते नहीं है। जब अभी 3 साल के हुए हैं, वो पढ़ते नहीं है। उनको बिठाती हूँ, 5 मिनट बैठते हैं, बस पढ़ाई हो गई, ऐसे बोलते हैं। तो मुझे ना बहुत दुख होता है गुरुजी कि वो ना कुछ पढ़ने के लिए सोचते ही नहीं है। और गुरुजी उनको भी अपना आशीर्वाद दो, ब्लेस करो उनको भी कि वो उनका पढ़ाई में मन लगे, और जो काका मेरे बच्चे जो हैं उनको कि वो ठीक से रहे, वो ऐसे वो देना। और मैं बोलूंगी कि गुरुजी मेरे बच्चे भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। छोटे छोटे हैं, 3-4 साल के बच्चे क्या होते हैं, वो भी यही बोलते हैं गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी के पास जाना है। और गुरुजी मैं ये चाह कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने मंदिर में बुलाओ। मंदिर में आना चाहती गुरुजी। ये पता नहीं क्यों जब गुरुजी से बात करती हूँ या कुछ करने, अपने आप ही रोना आ जाता है। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं मंदिर में जाऊं, बड़े मंदिर जाऊं, डुगरी में जाऊं। बस गुरुजी मुझे बुलाएंगे अपने पास बहुत जल्दी। गुरुजी मुझे बुलाना अपने पास, मुझे बहुत ख्वाहिश है कि वहां पे आने की। और हम बहुत खुश नसीब है कि गुरुजी हमें मिले हैं, और ऐसे ही अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। हमारे दुख दर्द दूर करो, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना, घर में सुख शांति बनाए रखना। बस ऐसे ही लड़ाई झगड़ों से दूर रखना गुरुजी। आपके आने से हमारे घर में बहुत बहुत शांति हुई है। अब कोई टेंशन नहीं होती है, बेशक कुछ टाइट तंगी भी होती है, लेकिन अब इतनी टेंशन नहीं होती है जितनी पहले होती थी। गुरुजी शायद आपके आने से हमारी लाइफ इतनी चेंज हो गई है, और ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना सब पर गुरुजी। जो जो अंकल जी हैं सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी तरक्की देना गुरुजी, उनके परिवार को ब्लेस करना बहुत बहुत। और अंकल जी, अगर हमसे कोई गलती हो जाए मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं शिवानी जलंधर पंजाब से गुरुजी की प्रिंसेस अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने के लिए जा रही हूँ। गुरुजी कहते हैं सत्संग करन वाले दा भी भला, सत्संग सुनन वाले दा भी भला, सत्संग शेयर करन वाले दा भी भला, सरबत दा भला। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबके मंगल की कामना करते हुए शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। गला बहुत खराब हो गया है, मैंने
पहले भी बताया था कि मैं दिल्ली आई हुई हूँ अपने मामा जी के पोते की लोहड़ी के फंक्शन पे। आज है 14 जनवरी 2025 और गुरुजी ने तो बता ही दिया था कि गला खराब हो जाएगा, गर्म पानी पी, मैंने नहीं पिया। तो जिस भी संगत के लिए प्लीज़ गर्म पानी पिए, गुरुजी का ही ये आदेश है और मैं नहीं पी पाई, माफ़ी उसके लिए गुरुजी, शुक्राना आपने मुझे बताया, उसके लिए शुक्राना। अब क्या था संगत जी, मैं आई हूँ यहाँ पे दिल्ली, मैंने बताया, तो ना ऐसे ही जब मैं जालंधर में बैठी हुई थी ना, तो मेरे मामा जी ने जैसे जब बोला था कि हमने ऐसे घर में हमारी लोहड़ी का फंक्शन है, तो मेरे मन में आया था कि क्यों ना घर पे पाठ भी कर लेंगे, तो गुरुजी का सत्संग करेंगे 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगा के। तो हुआ क्या संगत जी, मैं बैठी तो अब मेरे खुद के बच्चे बड़े छोटे-छोटे से हैं, 5 साल की मेरी बेटी है और 11 महीने, आज मेरा बेटा 11 महीने का हो गया। आज मेरी बेटी को 11th मंथ की गुरुजी की साइड से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली कि आज मेरा बेटी की 11 मंथ्स पूरे हो गए। 11th ऑफ जनवरी 11 मंथ पूरे हो गए 14th ऑफ जनवरी। तो मेरे ऐसे मन में भाव आया, तो मैंने अपने मामा-मामी जी को बोला कि भी हम घर में ना सत्संग करेंगे, तो मेरे मामी जी ने हामी भर दी कि हाँ, तू आएगी तो हम सत्संग करेंगे। तो कल मैंने सुबह उठ के जल्दी से नहाई-धोई, मैं मंदिर भी गई। अच्छा, गुरुजी का एक मैसेज ये भी था मुझे कि मुझे 5 सोमवार अपने बेटे को शिवलिंग पे जल चढ़ाया हुआ जिसमें तिल मिलाए हुए मुझे अपने बच्चे के मुँह में डलवाने हैं। क्यों? क्योंकि देखिए संगत जी, सबके घरों में कुछ ना कुछ तो चल ही जा रहा है, जो चल ही जा रहा है वो भी शिव की माया ही है। तो हमने किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, हमने कि अब यहाँ पे हमने इस प्लेटफ़ॉर्म पे भी किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, क्योंकि ये भी शिव की माया ही है। तो ये शिव की माया शिव ही जाने। तो अब मुझे हुक्म था, तो मैं कल अपने दोनों बच्चों को लेके मैं मंदिर गई, तो मैंने वहाँ पे शिवलिंग पे जल चढ़ाया और साथ में मैंने उसमें काले तिल भी मिलाए और फिर उसके बाद मैंने शिवलिंग के जल को अपने बच्चे के मुँह में डाला। तो मैंने शुक्राना करा, शुक्राना मेरे प्रभु, जो भी कोई गलतियाँ हुई हैं, जो भी कुछ हुआ है, जो जिसके कारण भी मेरे बच्चे भुगत रहे हैं, मारण क्रिया भुगत रहे हैं। सॉरी संगत जी, बीच में पॉज़ करना पड़ा, कोई आ गया था रूम में और मैं चाह रही थी कि मैं पूरे शांत वातावरण में ही अपना शुक्राना सत्संग दर्ज कराऊँ। तो मैं बता रही थी कि मेरे बच्चों की जो मेरे बच्चे सह रहे हैं, मारण क्रिया सह रहे हैं, शमशान घाट की राखें सह रहे हैं, जो भी जना, जो भी नेगेटिविटी के कारण कैसे कर रहा है, पर वो भी नहीं कर रहे, उनसे करवा रहा है, करवा कौन रहा है? माँ शिव करवा रहे हैं। और जब परमात्मा ही हमारे कर्म कटवाने के लिए नीचे आए हुए हैं, तो गिला शिकवा किससे? कोई गिला शिकवा नहीं, शुक्राना। जब बचाने वाला हमारे पास है, तो हमें मारने वालों की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना। तो संगत जी, आज बहुत सारे भाव हुए कल, मैं सारे भाव आपके साथ ना एक-एक करके बयान करना चाहती हूँ शिव की महिमा के। तो संगत जी, मैं कल जैसे मैंने सुबह उठ के जल्दी से मैंने नहा धो के अपने बच्चों को नहला के नाश्ता वगैरह करके मैंने 1 बजे का टाइम मेरे मुँह से निकल गया था कि हम 1 से 2 पाठ करेंगे। अब ऐसा कहा जाता है कि जो टाइम एक बार रख लिया उसको चेंज नहीं करना चाहिए, कि व्हाटएवर कोई भी सर्कमस्टांसेस आएँ, प्लेलिस्ट शुरू हो जानी चाहिए। सॉरी संगत जी, फिर से सत्संग पॉज़ करना पड़ा था, कोई ना कोई जना आ ही जा रहा है। मुझे लग रहा है ये डिवाइन सत्संग बनने वाला है जिसकी ब्लेसिंग बहुत जनों के पास पहुँचने वाली है, इसलिए इसमें विघ्न पड़ रहे हैं और हमने कोई विघ्न नहीं पड़ने देना। तो क्या हुआ संगत जी, मैंने अपने मामी जी को बोला और हमने एग्ज़ैक्ट अपने टाइम 1 से 2 के हिसाब से हमने अपना पाठ शुरू करना था, सत्संग शुरू करना था। तो ना मेरी सिस्टर जो मामा जी की बेटी है ना, वो भी गुरुजी की फॉलोअर है। उसे लास्ट ईयर मैंने बताया था गुरुजी के बारे में एंड शी स्टार्टेड फॉलोइंग हर लेटर ऑन। तो उसने ना गुरुजी का स्वरूप जल्दी से अपने घर से मंगवा लिया। तो गुरुजी का स्वरूप भी आ गया घर में। मैंने तो बोला था अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, हम ड्राइंग रूम में करेंगे। तो जल्दी से नहीं भी आए तो कोई नहीं, मन से सब लोग बैठेंगे, मान के जो जना जिसको मानता है उसकी भक्ति के हिसाब से बैठेगा। तो ड्राइंग रूम सोचा था, अब ड्राइंग रूम बहुत गंदा था। तो मेरी जो दीदी हैं वो आए हुए थे घर में, मैंने उन्हें बोला आप झाड़ू पोछा लेके आइए जल्दी से। तो मैंने कहा मैं लगाती हूँ, अब साथ-साथ पोछा लगाइए। वो कहते नहीं मैं लगाती हूँ। तो मेरी मामी जी ने मना कर दिया कि तू इतने सुंदर कपड़े पहन के बैठी हुई है तो तू नहीं लगाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं नहीं लगाती हूँ। दीदी ने झाड़ू लगाया, जल्दी से पोछा लगाया, हमने ड्राइंग रूम में जल्दी से झाड़ू पोछा लगवाया, ड्राइंग रूम करवा दिया साफ। मेरी मामा जी की बेटी ने जल्दी से एक चेयर लगाई जिसपे हमने गद्दी बिछाई। उन्होंने एक सूट ले रखा हुआ था जो हमने गुरुजी की गद्दी के ऊपर डाला और वो उसने डाला, मेरी सिस्टर ने डाला।
तो उसने डाला, गुरुजी का स्वरूप लगाया और उसने ना फ्लावर पेटल्स बोले लेने के लिए, 2 बुक्के बोले उसने लाने के लिए। तो ना संगत जी एक बात जब मैं अपने घर में जब सत्संग करती हूँ ना, जो दीदी मेरे को बताती है ना, तो वो हमेशा बोलते हैं गुरुजी बहुत सिंपल है, और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोलते हैं, फ्लावर्स लेके आओ, मतलब इतनी कलियाँ, इतने पेटल्स, इतने माला ऐसे। तो अब मैं ना मतलब मेरे मन में हमेशा एक भाव आता था कि गुरुजी सिंपल है तो इतनी सारी चीज़ें क्यों? मतलब हाँ ठीक है, आई कैन अफोर्ड, बट द थिंग इज़ दिस व्हेन वी डोंट हैव टाइम और वी डोंट हैव मनी और वी डोंट हैव रिसोर्सेज़, तो गुरुजी सिंपल, हम उस चीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे? तो संगत जी क्या हुआ कि ना फ्लावर लेने के लिए उसने बोला कि 2 बुके लेके आना। मैंने उसको बोला नहीं, आप सिर्फ़ 1 रेड रोज़ लेके आओगे और 10 रुपीज़ की पेटल्स लेके आओगे, कि हम गुरुजी को ये मतलब गुरुजी के आने का हम ये करेंगे। तो वेलकम बैंड स्टार्ट हुआ, तो उसमें बोला जाता है कि जैसे हम गुरुजी के चरण स्वरूप लेके आते हैं वेलकम बैंड पे, या मतलब मैंने अच्छा उससे पहले मैंने अपने मामी जी को बोला आप जल्दी से कड़ाह प्रसाद बनाइए और पूरे मन के भाव के साथ ना उसको स्टार्ट करिए। उन्होंने बोला कि मेरे घर का नाम गुड़िया है, तो कहते कि इसमें हमने ड्राई फ्रूट डालने हैं। मेरे मन में आया एकदम से, हाँ गुरुजी को ड्राई फ्रूट पसंद है, मैं कटोरी में सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स रखूँ। अब आप अपने घरों में ना गुरुजी के बर्तन अलग रखते हैं, मैंने भी रखे हुए हैं अपने घर में। अब आप देखिए, मैं अपने मामा जी के घर में आई हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई बर्तन अलग नहीं है। जब गुरुजी हमारे घर में कोई स्वीपर के थ्रू या कोई मेड के थ्रू या किसी और जने के थ्रू आते हैं, तो हम उन्हें उन्हीं बर्तनों में खाना खिलाते हैं जिसमें हम खुद खाते हैं। तो गुरुजी ने, मैंने एक ही बात भी सुनी थी, गुरुजी कहते हैं कि तुम मुझे खुद से अलग समझते हो, जो तुम मेरे बर्तन अलग कर देते हो। तो ये बात बिल्कुल सही है। गुरुजी हम हमारे अंदर है, हमने उन्हें अपने अंदर से तलाशना है। तो गुरुजी के बर्तन बिल्कुल अलग नहीं है, जो अब मुझे ये चीज़ें अब मुझे समझ में आई हैं। तो संगत जी मैंने उन्हीं प्लेटों में जल्दी से मैंने अपने मामा जी को बोला कि आप ना मुझे कोई भी ड्राई फ्रूट दे दीजिए। तो वैसे तो देखिए अब इसमें भी एक भाव जो रह गया, मैंने उन्हें बोला मुझे सुच्चे दे दीजिए, जो भी कोई पैकेट है बंद है, मुझे कोई भी वो वाला ड्राई फ्रूट दे दीजिए। मैंने सोगी रख दी। बाद में लेटर ऑन अब मेरे माइंड में ये बात भी आ रही है, जब बिलनी के बेर जूठे भी राम जी ने खाए थे, तो उसमें क्या सुच्चा क्या झूठा? परमात्मा भाव का भूखा है, परमात्मा किसी वस्तु का भूखा नहीं है। तो परमात्मा भाव का भूखा है। तो मैंने सोगी ली, उन्होंने मुझे बोला सोगी है जो जूठी नहीं है, मतलब 2 परमात्मा भाव का भूखा है, हमारे पास जो है हम उसका भोग लगाएं। ठीक है, तो मैंने एक कटोरी में, जो घर में आम बर्तन यूज होते हैं, मैंने वो कटोरी रखी और मैंने वो गुरुजी के आगे रखी, गुरुजी के आगे जल रखा और वो सोगी की कटोरी रखी, एक जोत बनवाई जो मैंने अपनी किसी और सिस्टर से बनवाई जोत, क्योंकि मुझे था कि मैं ही क्यों सारा पुण्य लूं, सबको पुण्य बराबर से मिलना चाहिए। मैं हकदार नहीं हूँ कि मैं हर चीज में मैं ही अपना वो जमाऊं कि हाँ परमात्मा से सारी भक्ति मैंने लेनी है। मतलब आई शुड, मतलब जैसे हम ऑफिस में अपने काम करते हैं ना, तो टीम वर्क होता है, तो ये भी घर में भी हम कुछ कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो टीम वर्क। क्योंकि जब मैं अपने घर में सत्संग करती हूँ ना, मेरे पास मैन पावर नहीं होती, मेरे पास मैं होती हूँ और मेरे बच्चों की केयर टेकर होती है और मेरी बेटी 5 इयर्स की होती है, जिनसे मिलके मैं अपना काम करवाती हूँ। हम सब लोग मिलके काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब सब लोग को पता है घर में फंक्शन है, तो सब लोग इन्वॉल्व होना चाह रहे थे। तो मैंने मामी जी को बोला आप कड़ाह प्रसाद बनाए, उन्होंने कड़ाह प्रसाद बनाया। बस मैंने एक बात बोली, पूरे भाव से बनाइएगा। मैंने अपनी कजिन को बोला तू जा जोत को 2 के अच्छे से लेके आ। अब काम डिवाइड हो गई तो इजीली सबके काम होने स्टार्ट हो गए। तो जोत भी जगी, गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी की गद्दी भी लगी, और कोई अलग से गद्दी नहीं थी, डाइनिंग टेबल की वही चेयर थी जिसपे हम सब लोग बैठते हैं, उस चेयर पे गुरुजी की गद्दी लगाई गई। अब क्या था संगत जी, वेलकम बैंड बजा, लेकिन उससे पहले फूल नहीं आए। जिनको फूल लेने के लिए भेजा था वो फूल नहीं पहुंचे। मैंने उनको बोला 10 रुपए के पेटल्स ले आना और 1 रेड रोज ले आना, लेकिन वो पहुंचे ही नहीं। 1 बजने में कोई 1 मिनट रह गया और 1 बज गया। अब मेरे मन में भाव आया कि ना मेरे पास गुरुजी का चरण स्वरूप है, मैं वेलकम हम लोग कैसे करें? ठीक है, अब मैंने अपनी आंखें बंद करी और मेरे सबसे पहले मन में एक बात आई कि मन के भाव से ऊपर कुछ नहीं। मैंने अपने मन के भाव से बोला गुरुजी यही मेरे पास फूल है, इनके साथ ही आपको अपने यहाँ पे अपने घर के अंदर लेके आ रहे हैं हम लोग। उसी ड्राइंग रूम के बाहर से गुरुजी को अंदर हम लोग लेके आए। ठीक है, तो गुरुजी को विराजमान करवाया, गुरुजी को मतलब अपने मन से किया सब कुछ। ठीक है, लेटर ऑन संगत जी रेड रोज भी आ गया, पेटल्स भी आ गए। तो मेरी सिस्टर ने रेड रोज, जो 1 रेड रोज था वो गुरुजी की गद्दी पे रख दिया, और जो पेटल्स थे जो मेरे पास थे वो मैंने जोत की जो अलग से काली बनती है, जो बाद में बनाई जाती है, उसमें डाले और बाकी गेट पे रख दिए।
अब जो 2 की ये काम पहले होता है, लेकिन हमने बाद में करा, ठीक है? तो गुरुजी तो आ गए। अब गुरुजी आए कैसे हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी गुरुजी कैसे आए हैं। फिर क्या हुआ संगत जी, प्लेलिस्ट चली और पाठ शुरू हो गया। अ संगत जी प्लेलिस्ट चलाने से पहले भी कुछ हुआ, जैसे-जैसे याद आई जा रहा है वैसे-वैसे बताती जाऊँगी। क्या हुआ संगत जी, अ, अब कल थी लोहड़ी, मैं चाह रही थी लोहड़ी की प्लेलिस्ट चले। अब मैं अपने मोबाइल में प्लेलिस्ट जनरली सत्संग वाली ना सेव करती रहती हूँ, जब मुझे लगता है कि इसमें भजन बहुत अच्छे हैं, मैं सेव कर लेती हूँ उसे। तो मेरे को ऐसे याद आया कि मैंने ना किसी टाइम पे लोहड़ी वाली भी सेव करी हुई थी, तो मैंने वो देखी तो मुझे लोहड़ी वाली भी मिल गई, लोहड़ी 2023, लोहड़ी 2024 ऐसे 2-3 थी पिछली। तो मेरे मन में भाव आया क्यों ना लोहड़ी 2025 वाली चलाई जाए, और मेरे को मेरी दीदी जिन्होंने मुझे जोड़ा हुआ है, जो मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया है, मैंने उनको दबा-दब फ़ोन किया। मैंने कोशिश करती हूँ, कहते हैं कि हमें अपनी कोशिश कर लेनी चाहिए, बाकी परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए कि वो क्या चाह रहा है। जब तक अपना 100% नहीं दिया तब तक उससे नहीं माँगना, कि हमें उससे माँगने का कोई हक नहीं तब तक जब तक हमने अपना 100% नहीं दिया। तो मैंने एक कोशिश करी, मैंने दीदी को फ़ोन लगाया। अब जनरली क्या होता है, दीदी फ़ोन नहीं उठाते, तो मैंने फ़ोन लगाया, दीदी ने फ़ोन भी उठाया। मैंने कहा दीदी टाइम नहीं है, 1 बजे प्लेलिस्ट स्टार्ट करनी है, मुझे लोहड़ी वाली लेटेस्ट 2025 वाली प्लेलिस्ट भेजो। मैंने इतना कह के जय गुरु जी बोल के फ़ोन हमने बंद कर दिया, और दीदी की साइड से मेरे पास नई वाली प्लेलिस्ट भी आ गई। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, प्लेलिस्ट लगी। और इसके बीच में हाँ, अब बात ये हुई स्पीकर। स्पीकर संगत जी मैं ना जलंधर से लेके आई हुई थी एक छोटा-सा स्पीकर अपने साथ। अब मुझे भी उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, क्या नहीं है नहीं पता था। अब वो एक ब्लेस्ड स्पीकर है, वो कैसे, वो मैं कभी किसी और सत्संग में बताऊँगी लेटर ऑन। तो वो स्पीकर मैं लेके आई हुई थी, मैंने वो स्पीकर लगा दिया और अपना फ़ोन कनेक्ट भी कर लिया, प्लेलिस्ट भी आ गई और सत्संग शुरू हो गया। जैसे मैंने बताया कि फ्लावर्स नहीं थे या गुरुजी के चरण स्वरूप नहीं थे, तो मन के भाव के साथ मैंने गुरुजी का वेलकम करा, और जब वेलकम बैंड बजता तो मेरे मन में आता है गुरुजी आए तो भी नाचना चाहिए। तो मेरे को हमेशा होता है कि मैं तो भंगड़ा डाल लूँ थोड़ा-सा ना। तो मैंने ऐसे मैंने जितने जनों को बिठवाया था, मतलब अपने परिवार में मैंने सबको बोला था 1 से 2 पार्ट अगर मैं बैठूँ मतलब मैंने अपनी तरफ से सबको बोला, कोशिश करी कि मैं सबको बोलूँ। और पर ये होता है ना संगत जी, जिसका बुलावा है सत्संग में वही जना बैठेगा, होता चाहे आप जितनों को मर्जी दे दीजिए। तो संगत जी सब लोग बैठे। अच्छा, अब इसमें एक और भाव था, सत्संग शुरू होने से पहले मैंने ना, मेरी मम्मी, मेरे मामा जी, मेरी नानी और मेरी मासी बैठे हुए थे कमरे में। मैंने ना उन्हें एक भाव बोला कि जो मुझे बेसिक एक चीज़ जो समझ आई है कि ना, माफ़ी माँगना और माफ़ी लेना ये सबसे बड़ी चीज़ है जब हम यहाँ पे गुरुजी के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि हमारा भांडा तभी क्लीन होएगा जब तक हम किसी को माफ़ नहीं करते। तो मैंने वहाँ पे बैठ के मैंने उन्हें यही बात बोली कि आप अपनी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें लेटर ऑन किसी मौके, तो मैंने उन सबको यही बात बोली कि ना, आप सबने ना अपने लेटर ऑन आप ये चीज़ें समझोगे कि मैं ये बातें क्यों बोल रही हूँ, क्यों नहीं बोल रही, कोई मुझसे मतलब वो नहीं करेगा। लेकिन एक बात सुन लो, वो ये कि आप सबने ये बात मन में लेके बैठना है कि मैंने आज तक कभी भी किसी को गलत बातें बोली हैं, किसी का बुरा बोला है, किसी का बुरा चाहा है, मैं उसको माफ़ करती हूँ। मैं यूनिवर्स से माफ़ी माँगती हूँ कि जो मैंने गलतियाँ करी हैं उसके लिए मुझे भी माफ़ कर दिया जाए, और मैं भी सबको माफ़ करती हूँ। तो मैंने ये बात उन लोगों को समझा के, अब जैसे फिर टाइम तो बहुत ही शॉर्ट था, तो दबा-दब हम सब लोग बैठ गए थे। ये भाव था पहले का, ठीक है? अब सत्संग शुरू हो गया। अब सत्संग शुरू हो गया, संगत जी प्लेलिस्ट चल पड़ी। और अच्छा, अब बोला मैंने सबको था, अब फैमिली में ऑब्वियसली फंक्शन है, किसी को मार्केट में जाना है, किसी की कोई चीज़ें शॉर्ट हो गई थी, सबके अपने-अपने है ना, कि सबको अच्छा भी दिखना है, फंक्शन भी है। तो कुछ जने घर से बाहर चले गए मार्केट में, तो मैंने उन्हें बात बोल दी थी कि कोई बात नहीं, जिसका सत्संग में बुलावा है वही जना बैठेगा, कोई और जना नहीं बैठ सकता बिना बुलावे के। तो जिनके बुलावे थे वो लोग बैठ गए सत्संग में। अब जैसे ही ना मेरे घर में 11th ऑफ जनवरी को सत्संग था। अब गुरुजी ने मुझे पहले बताया था कि 300 साढ़े 300 की संगत आएगी तेरे घर पे। अब मैंने 300 साढ़े 300 के हिसाब से ना मैंने 200 जनों, अराउंड पौने 200 जनों को ना न्योता दे दिया। लेकिन गुरुजी ने बिल्कुल सत्संग से 1 दिन पहले सुनवा दिया कि ना, लिफाफे रख ले अपने पास में कि लंगर बाँटना भी पड़ सकता है। जैसे मुझे किसी सत्संग में सुनवाया, तो मैंने लिफाफे भी खरीद लिए, और वो सच में ऐसा हुआ संगत जी। पौने 200 की संगत को मैंने इनविटेशन दिया, लेकिन लोग आए सिर्फ 100 सवा 100 के अराउंड। तो वो लिफाफों में सबके घरों में लंगर जहाँ-जहाँ गुरुजी ने पहुँचवाना था पहुँचवा दिया होएगा, ठीक है? तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ
कि न्योता तो मैंने घर में जितने रिश्तेदार आए थे सबको बोला, अब जिनको मार्केट जाना है वो लोग मार्केट जाएँगे, जो घर पे बैठेंगे वो लोग बैठेंगे, कुछ लोग बच्चे वाले अपने बच्चों को लेके अपने कमरों में बैठ गए। तो जिसने बैठना है भाव के साथ, वही जिसका बुलावा है वही बैठेगा, ठीक है? तो इस बात से निश्चिंत रहिएगा, वो गुरुजी की मर्ज़ी के बिना कोई जना सत्संग में आ नहीं सकता, ठीक है? इसके साथ ना संगत जी एक भाव और आया एकदम से, जैसे मेरे घर पे सत्संग था ना 11th ऑफ जनवरी को, संगत जी मैंने ना जैसे मेरे फादर इन लॉ ने कहा गली गुआंढ में ना सबको बोला, मतलब वो जिसको बोलते गए मैं उन लोगों को उनके घर में जा के बोलती गई। संगत जी एक फैमिली में ना क्या हुआ कि ना जैसे जब सत्संग फिनिश हो गया, मैंने ऐसे बताया कि इतनी संगत आई नहीं थी 11th ऑफ जनवरी को मेरे घर पे, तो ना प्रसाद बहुत बच गया। तो मेरे फादर इन लॉ पापा ने बोला कि ना बेटा तूने ना उनको गलती से ना 11 की जगह पे ना 12 बोल दिया कि कल है। तो मैंने कहा हाय उन्होंने देखा नहीं कि सामने टेंट लगे हुए हैं कि सत्संग तो आज है घर में। तो पापा कहते उन्होंने ना बेटा बड़ा मुँह बना लिया हो, तू ना एक बार उनको फ़ोन कर। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनकी बात मना नहीं करा। मैंने वो आंटी को फ़ोन करा, वो आंटी ने ना मुझसे लिटरली ऐसे बात करी थोड़े गुस्से से। तो मैंने उनको बोला आंटी, कहते नहीं तू बोल के गई है। मैंने अपनी डॉटर इन लॉ से भी पूछा कि तूने बोला सत्संग तो 12 को है। आगे तो मैंने उनको फ़ोन करा और मैंने उन्हें बोला कि आंटी ऐसे-ऐसे सत्संग आप आए नहीं। तो कहते बेटा तू कह के ही संडे दा गई सीगी, तू ते क्या ही नहीं सैटरडे दा सीगा। तो संगत जी देखिए, अब मुझे लगा ये भी क्या हुआ? हो सकता है ये मेरी गलती रही हो। पर मैंने उन्हें ना अपनी तरफ से कन्विंस करने की कोशिश करी, नहीं आंटी मैंने तो आपको आज का बोला, आपके घर में सामने बिल्कुल वो लगे हैं टेंट लगे हैं, तो आपने ये चीज़ भाव में नहीं देखी कि सत्संग तो आज है। कहते नहीं मैंने सोचा तेरे घर में रिश्तेदार आए होंगे, तो तुम लोगों ने उसके लिए खाना वगैरह बनवा रहे होगे, इसलिए ये आज लग रहा है। उन्होंने आगे से मुझे ऐसे बोला, जबकि उनकी आवाज़ से ऐसे पता लग रहा था कि उन्हें बहुत गुस्सा आया इस बात पे। तो संगत जी मैंने उन्हें बोला अच्छा आंटी चलो जो भी हुआ, तो पापा आपके घर में लंगर लेके आ रहे हैं, अब आप लंगर ले लीजिए। तो ये कह के ना मैंने फ़ोन रख दिया। अब मुझे लेटर ऑन समझ में आया, जैसे मैंने शिव महापुराण पढ़ी है, ये भी शिव की माया है। एक जना मेरे घर के सामने रहता हुआ मेरे घर में पाठ पे नहीं पहुँच पाया, इन्विटेशन के बावजूद भी। अब मैंने उन्हें ये चीज़ गलत बोली या उन्होंने गलत सुनी, मुझे नहीं पता ये शिव की कहाँ से क्या माया रही है। लेकिन जब किसी का बुलावा नहीं है, वो सामने बैठा जना भी पाठ में नहीं बैठ सकता, ठीक है? तो इस बात पे कभी चिंता नहीं करनी कि कौन आया, कौन नहीं आया। मैंने अपने ससुराल घर में बड़े से बड़े, छोटे से छोटे हर जने को इन्विटेशन दिया, मैंने अपने माँ-बाप को भी इन्विटेशन दिया। लेकिन जिसका बुलावा नहीं है, वो नहीं आ सकता। उसके बाद वापस आते हैं, जो कल सत्संग हुआ उसको लेके। तो प्लेलिस्ट स्टार्ट हुई, प्लेलिस्ट चलनी शुरू हुई। अब मुझे नहीं पता था कि जो मैं स्पीकर लेके आई हूँ उसमें इतनी बैटरी नहीं है। जबकि जिन्होंने मुझे वो स्पीकर दिया, उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि ना इसकी बैटरी जो है ना ये 3.5-4 घंटे तक रिवाइव करती है। हाँ जी, कि उसकी बैटरी कितनी रिवाइव करेगी, कितनी नहीं करे संगत जी मैं बहुत बार रिकॉर्डिंग जो है मुझे पॉज़ करनी पड़ रही है और मैं भूल गई कि मैं कहाँ पे थी लास्ट, लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है शायद मैं स्पीकर वाली बात पे ही थी कि मैंने स्पीकर लगा दिया। अब मुझे नहीं पता था कि इसकी बैटरी कितनी है, कितनी नहीं, और ना ही मैं उसकी कोई चार्जिंग वायर लेके आई हुई थी अपने साथ में। तो संगत जी हुआ ऐसा कि स्टार्ट कर दिया, प्लेलिस्ट स्टार्ट हो गई और हमने स्टार्ट कर दिया। हम बैठ गए, मन के भाव से हम बाकी के काम करे, फूल चढ़ गए, फूल आ भी गए, लेटर ऑन कड़ा प्रसाद बन गया, जल प्रसाद रख दिया, ड्राई फ्रूट रख दिया और हम लोग बैठ गए। उसके बाद मेरे को एकदम से मन में आया कि चाय प्रसाद नहीं दिया, गुरुजी आ गए हैं, तो मैं जल्दी से चाय बनाने के लिए गई। तो चाय बनाई और चाय बना के मैंने सबसे पहले 1 कप गुरुजी के आगे रखा, वही जो बर्तन घर पे थे मैंने वही रखा। और दूसरी बात फिर मेरे मन में आई, फिर उसके बाद मैंने वो चाय जाके मिक्स कर दी 5 मिनट के बाद, जैसे मैंने गुरुजी से आज्ञा लेके वो चाय मिक्स कर दी, जो चाय बनाई थी। और ऐसा कहा जाता है कि गुरुजी के लिए जब भी चाय बनती है ना, तो उसे चमचों से माप के उसमें चाय पत्ती या चीनी नहीं डाली जाती, उसे हमेशा हाथ से डाला जाता है। तो शायद मैंने एक चीज़ चमचे से डाली थी, दूसरे में मुझे याद आ गया तो मैंने हाथ से डाल दिया। बाकी मुझे भी नहीं पता इसके बारे में एग्ज़ैक्ट कि जैसे मन का भाव है। तो फिर चाय प्रसाद बन गई, तो 5 मिनट के बाद मैंने गुरुजी से आज्ञा ली कि चाय प्रसाद वापस अपने बाकी के वाले चाय प्रसाद में डाल दिया और उसे ढक के रख दिया। उससे कहते हैं कि ब्लेसिंग्स जो हैं वो पूरी चाय में अच्छे से जाती हैं। फिर सारी संगत के लिए अब मेरे को नहीं पता घर में कितने जने हैं, बच्चे हैं। मैंने ना डिस्पोजेबल ग्लासों में ना आधा-आधा कप चाय डाल दी, बहुत सारी संगत जी। अब मुझे तो सबके मुँह में प्रसाद लगना चाहिए, बाप तो यही कहता है कि प्रसाद तो सबको मिलना चाहिए। अब मैंने सबको देना शुरू करा,
मैंने सबसे पहले नीचे दिया, फिर मैं ऊपर कमरों में गई, जो लेबर लगी थी मैंने उन सबको दिया, जो मेड घर में थी मैंने उनको दिया, तो भी चाय प्रसाद बच गया। अब मैं बाहर लेके गई गेट से बाहर, तो घर में एक गाड़ी आ रही थी बार-बार, उसमें जो अंकल थे जो बार-बार हेल्प कर रहे थे, वो कहते आप ये ट्रे मुझे पकड़ाओ। मैंने बाद में देखा उनकी गाड़ी के पीछे भी गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ था, तो वो गुरुजी खुद ही चाह रहे थे कि चाय प्रसाद हो तो बटेगा, तो वो अंकल ने मेरे से ट्रे ले ली, अंकल ने अपने आप ही चाय बाँट दी। अब कुछ जनों ने कहा चाय ठंडी हो गई, मैं सबको बोलती हूँ कि लंगर है, प्रसाद है, फीकी है, मिट्ठी ज़्यादा है और ठंडी हो गई या बहुत गर्म है, लंगर प्रसाद है, चुप करके ले लो। अब गुरुजी जैसे जितने सत्संग सुनते हैं उसमें समझ आता है गुरुजी मिर्ची खिला-खिला के कष्ट काट देते हैं। थे नहीं, थे वाली तो बात अब रह खत्म ही हो गई मेरी ज़िंदगी में। है गुरुजी मिर्ची खिला-खिला के कष्ट काट देते हैं, तो चाय प्रसाद फीका है, मीठा है, उसमें कोई भी आप वो चीज़ें मत करिए, नुक्ताचीनी मत करिए। भाव है, लंगर है, उसको ले लीजिए। पता नहीं उसमें कितने कष्ट गुरुजी ने हमारे काटने हैं उससे। तो संगत जी वो अंकल ने मुझसे ट्रे ली और उन्होंने बाहर गली में, मुझे नहीं पता उन्होंने किस-किस को वो चाय प्रसादा वर्ताया। जिसके मुँह में वो प्रसादा पहुँचना था, गुरुजी ने अपने आप पहुँचवा दिया। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। उसके बाद संगत जी अब क्या हुआ, एक और ट्विस्ट आया। बार-बार जो स्पीकर था ना, वो तूं कर रहा था। हाँ, तो वो साइन दे रहा था कि उसकी बैटरी खत्म है। अब मैं दबा-दब भागी, मेरे पास जितनी भी एक्सटेंशन थी, मैंने उन्हें लगाने की कोशिश करी, लेकिन वो उसपे लगी नहीं। लग रही थी तो चार्ज नहीं हो रहा था, वो टू-टू करी जा रहा था। ठीक है, अब जो मेरी कज़िन थी ना उसको गुस्सा आने लग गया कि प्लेलिस्ट चल नहीं रही, मैं कैसे कनेक्ट कैसे करूँ? अब मैंने ये चीज़ भी देखी है, ये बात तो उस दिन मेरे घर में भी हुई थी, 11 जनवरी के सत्संग में भी, क्योंकि मेरे घर पे भी उस दिन स्पीकर खराब हो गया था। वो चल नहीं रहा था और उसका बैटरी कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। अगर क्या स्पीकर नहीं चलेगा, तो क्या हम गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं होएँगे? अगर हम मतलब हम वो कलयुगी बच्चे हैं, मैंने बात पहले भी बोली गाने गाने वाले बच्चे हैं। म्यूज़िक हमें हमारे भाव में ना ये चीज़ें आ गई हैं कि हम ना म्यूज़िक लाउड है, वो भजन में वो मज़े आ रहे हैं ना, हम तो जा रहे हैं सत्संगों पे। बट दिस इज़ नॉट द थिंग। क्या अगर मोबाइल पे बिना स्पीकर पे भी अगर प्लेलिस्ट चल रही है, तो क्या हम गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएँगे? हम हो पाएँगे। मतलब ये मैं बात दावे के साथ कहती हूँ। मैं नहीं कहती गुरुजी कहलवा रहे हैं, मैं नहीं कह सकती कुछ भी, गुरुजी कहलवा रहे हैं। अब मैंने स्पीकर बंद कर दिया और मैंने उसे ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब मेरी कज़िन जो इरिटेट हो रही थी, मैंने उसको बोला क्या घर में कोई स्पीकर है? वो कहती घर में स्पीकर है, लेकिन उसे कनेक्ट कैसे करना मुझे नहीं आता। उसने मुझे ये बात बोली। तो मैंने कहा तू लेके तो आ, वी विल ट्राई, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मोबाइल पे तो चल ही रहा है। तो अच्छा चलो उसको मेरी बात जची, उसने समहाउ लेके भी आई, जितनी देर में शायद ये मैं चाय प्रसाद वाले काम कर रही थी, वो लेके भी आई, लेकिन वो हमसे कनेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने उसे मोबाइल पे उसी तरीके से चलने दिया। मैंने उसे बोला कि सत्संग बंद नहीं होना चाहिए। अब बार-बार मेरी स्क्रीन पे लॉक लगी जा रहा था, तो मैंने उसे पासवर्ड बता दिया। मैंने कहा ये पासवर्ड है, तो खोली जा और प्लेलिस्ट चलने दे, प्लेलिस्ट बंद ना होने दे, सत्संग पूरा होना चाहिए। संगत जी वो 1-2 बार उसने करा होएगा, फिर उसका नहीं मन करा या वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, उसको इरिटेशन हो रहा था, व्हाटएवर द सर्कमस्टेंसेस आर, मुझे नहीं पता उसके मन में क्या भाव थे, क्या नहीं थे। उसने अपने मोबाइल पे अपने मन के भजन लगा लिए। वो कहती ये प्लेलिस्ट चलाऊँगी, तो मैंने एक बार उससे बोला नहीं, जो प्लेलिस्ट चल रही है वही चलेगी। उसने बोला नहीं मैं ये चलाऊँगी, उसने वो चला ली। एक बार के लिए मुझे लगा कि मतलब उस घर उसका है, ठीक है, पार्ट हम उसके घर में कर रहे हैं। अगर वो ये बात बोलती कि मुझे ये प्लेलिस्ट चलानी, पहली बात मुझे उस पे एतराज़ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये लग तो वो भी गुरुजी का भजन ही रहा है, तो वो मेरी इच्छा है कि मेरे को वो प्लेलिस्ट चलाने हैं। लेकिन अगर उसको उस प्लेलिस्ट में आनंद नहीं आ रहा, तो लेट इट बी, चल तो गुरुजी का भजन ही रहा है ना, तो उसने जो भजन चलाना है, उसने चला दिया वो। चलो मैंने उस पे एतराज़ नहीं किया, मैंने चलने दिया और मैंने उसी के साथ बैठ के आई स्टार्टेड कंटिन्यूइंग माय कनेक्शन, ट्राइंग कोशिश करने लगी कि मेरा कनेक्शन बने। क्योंकि मुझे बार-बार उठना पड़ रहा था, कभी बच्चे भी बीच में तंग कर रहे हैं, जो भी चल रहा है सीन बीच में। फिर उसके बाद मैंने अपने मामी जी से पूछा, मामी जी क्या प्रसाद बन गया होएगा? जो लंच बनना है वो बन गया होएगा? मामी जी कहते जाके पता करना पड़ेगा। अब 2-3 घर छोड़ के बन रहा था जो लंच घर में जो बन रहा था। मैं वहाँ पे गई दौड़ी-दौड़ी, मैंने वहाँ पे पूछा कि बन गया? वो कहते सारा कुछ बन गया। तो मैंने पूछा क्या-क्या बना है? एक तो बना था संगत जी पालक पनीर, एक बना था पालक पनीर था, चावल,
संगत जी सुबह से लेके सुबह सत्संग रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था और अब अराउंड 9 बजने को आ गए हैं। तो एक्चुअल में बीच में बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस हुए कि वापस जलंधर आना था, ट्रेन पकड़नी थी, बच्चे छोटे-छोटे हैं, तो हर चीज़ों को कारण सत्संग मुझे बीच में पॉज़ करना पड़ा। तो जितना मुझे याद है, जितना मैं बता चुकी हूँ, जहाँ से मुझे कंटिन्यू करना है वो ये था कि उसके बाद मैंने प्लेट सजाने के लिए मैं गई और जब मैं थाली बनाने के लिए गई मैंने उनसे पूछा कि सब्जियाँ रेडी हैं? उन्होंने बोला हाँ, सारी सब्जियाँ रेडी हैं। तो मैंने जल्दी से सारी सब्जियाँ जो थी वो एक प्लेट में डाली, वो भी घर में जिसमें हम आम खाना खाते हैं वो प्लेट थी जिसमें खाने बने हुए थे। तो मुझे याद आया कि गुरुजी कहते हैं कि चावल नहीं होने चाहिए क्योंकि चावल जो होते हैं ना वो चुगली करते हैं हम लोग अगर हम चावल खाते हैं। तो क्योंकि उस दिन लंच में आज सॉरी कल लंच में क्योंकि घर में पूड़ी बननी थी तो वे बनी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आज चावल ही खिलाते हैं गुरुजी को ताकि जो संगत बैठी है वो भी चावल खाए और कोई भी जना चुगली ना करे। तो इसलिए मैंने चावल डाले और मैं जैसे ही थाली लेके आई तो मेरे मामी जी ने कहा और या मेरी मम्मी ने कहा कि रोटी भी रखनी चाहिए थी, रोटी नहीं बनाई। तो फिर मन भाव आया कि हाँ चलो रोटी बना सकते हो, मैं रोटी भी बनाऊँगी। तो फिर 2 फुलके हमने उतारे और वो भी हमने गुरुजी के आगे रखे भोग के लिए। और संगत जी मैं जैसे ही वो थाली रख के मैंने गुरुजी को भाव से बोला कि गुरुजी जो रूखी-सूखी बनी है इसको आप भोग लगाइए। और मैं जैसे ही बैठी संगत जी, शायद मुझे लग रहा है थोड़ी देर में मेरी आँखों से आँसू निकलने स्टार्ट हो गए। मैंने शायद पिछले सत्संगों में भी अपने बताया है कि आँसू बिना बात से नहीं निकलते। आँसू निकलने के पीछे हमेशा कारण होता है और गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मुझे समझ में आई, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जब हम उनके साथ जुड़ते हैं तो हमारे आँसू निकलते हैं। तो गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा और आँखों से आँसू टपके, शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। उसके बाद सत्संग पूरा हुआ, हमने आरती करी, सबने मिल के आरती करी, मंत्र जाप हुआ, फिर आरती हुई और लास्ट में मामी जी ने ना कड़ा प्रसाद को जैसे ही खोला तो ना जैसे ही वो देखने लगी कि क्या बना है, कुछ क्या आकृति बनी है क्या कोई? तो ना मैंने अपने मन में सोचा गुरुजी मैं तो बहुत ही बुद्धू हूँ, मेरे को तो कभी भी नहीं समझ में आता था क्या बना है। संगत जी सच्ची बोलते मेरे ऐसे बोलने की देरी थी और मैंने बड़े ध्यान से देखा और पूरे गणेश महाराज जी बने हुए थे, पूरे। और शुक्राना, शुक्राना अनंतम सबने देखा, सबने दर्शन करे, मामी जी ने हाथ जोड़े, हम सबने और सबने प्रसाद लिया और यही सोचा कि अब सारा काम सब हर तरीके से संपूर्ण होएगा। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना। इस सब में ना गुरुजी संगत जी जब मैंने चाय प्रसाद बनाई थी ना, तो जो मेरी बहन है ना, जो गुरुजी का स्वरूप लेके आई, मतलब मैं ना उसको चाय प्रसाद देना ही भूल गई। अब देखिए, अब मैंने गुरुजी के आगे ना चाय प्रसाद और 2 बिस्किट के पैकेट ना ऐसे खोल के रख दिए थे कि गुरुजी का जो मन करेगा खाने का, जितने मन करेगा गुरुजी उतने खाएँगे। तो मैंने उसे चाय प्रसाद नहीं दिया और जब मैं सबको जैसे जब मैं थाली वो बाहर दे आई, उन्होंने बाहर वर्ता दी गली में किसी को, तो मैं अंदर आई तो मुझे जैसे सबने बोला कि तूने उसको चाय प्रसाद नहीं दिया। मैंने अपने मन में माफ़ी माँगी कि गुरुजी उसके घर में दिक्कत चल रही है, मुझे उसको चाय प्रसाद देना चाहिए था, मैं कैसे भूल गई। फिर मैंने ना भाव से उसके हाथ में 3 बिस्किट दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश बोल के कि उसको गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ब्लेसिंग्स दें और उसके घर परिवार में जो दिक्कतें चल रही हैं सब ठीक हो जाएँ। वो गुरुजी के साथ पूरे इमेंसली जुड़े और उसके घर में बहुत खुशियाँ आए। तो सबके मंगल की कामना करते हैं और तभी भांडा तो हमारा तभी साफ होएगा ना जब हम सबके मंगल की कामना करेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लोहड़ी का फंक्शन बहुत अच्छा रहा। लोहड़ी की सारी संगत को बहुत-बहुत बधाई हो। मेरे अपने बच्चे की पहली लोहड़ी थी, आज माँ की है। सबको लोहड़ी की, माँ की बहुत-बहुत बधाई हो और मैं अपने जलंधर शहर ऑलमोस्ट पहुँचने को हूँ। शुक्राना गुरु महाराज। इसके साथ एक सत्संग छोटा-सा और भी है कि ना गुरुजी ने सत्संग सुनवाए थे कि ट्रेन मिस हो जाएगी, ट्रेन मिस हो जाएगी। तो आज जब हम घर से निकले दिल्ली स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए, संगत जी तो ऐसा लग रहा था, इतना रश था कि ना ऐसा लग रहा था कि ट्रेन तो पक्का ही मिस हो जाएगी। तो ना मैंने मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं अब इस बात बिलीव करती हूँ कि माँगना नहीं है, मानना है गुरुजी को। तो ना मेरी बेटी जो है ना वो खुद बड़ा कनेक्ट कर लेती है गुरुजी के साथ। तो उसने मुझे बोला मम्मा गुरुजी कह रहे हैं कि ना सब लोग मिल के मंत्र जाप करो तो तब ना ट्रेन नहीं छूटेगी। तो मुझे लगा उसको ना भाव दिया लगता है गुरुजी ने। फिर मैंने उसके साथ अपनी बेटी के साथ मैंने मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया। मैंने और मेरी बेटी ने मंत्र जाप करा। संगत जी मुश्किल से मिली लेकिन हम ट्रेन में बैठ गए। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो ਦਿੱਤਾ ਉਸਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो ਦਿੱਤਾ ਉਸਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, जो नहीं नहीं ਦਿੱਤਾ
उत्सवी शुक्राना धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ साडे सोने ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੋਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ साडे प्यारे गुरु जी, साडे लिगे मिठे गुरु जी, साडे ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਡਿੰਗੇ ਲੱਕ ਲੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ जय गुरु जी। ਸਾਡੇ ਡਿੰਗੇ ਲੱਕ ਲੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ जय गुरु जी डोलू का भी सुन लो गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। डोलू मेरे छोटे बेटे का नाम है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। तो जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी शिवाय अंकल को। तो मैं अपना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मेरा आज का सत्संग ये है संगत जी कि बच्चे अपने बेटे के बारे में है कि स्कूल से ना मुझे संगत जी परसों फोन आया। आज शुक्रवार है तो मैं आज शुक्रवार को ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और ये परसों की बात है। परसों इसके स्कूल से फोन आता है कि आपको कल स्कूल में आना पड़ेगा कि आपके बेटे ने किसी मतलब लड़के से लड़ाई की है। तो इसके साथ और भी थे तो उन्होंने उसको मारा है या कुछ मतलब ऐसे ही कुछ किया है। तो मैंने कहा सर इस दिन ऐसा आप बता रहे हो कि इस डेट को ऐसे हुआ है, उस दिन तो ये स्कूल ही नहीं गया था। कहते नहीं वो बच्चा बोल रहा है इसका नाम भी आया है तो आपको आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर जी, लेकिन मेरा आना जरा मुश्किल है तो मैं अपने बड़े बेटे को भेजूंगी। तो उस प्रिंसिपल सर ने बोला वैसे आपका आना बहुत ज़रूरी था, लेकिन चलो आपके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने बड़े बेटे को भेज देना। तो संगत जी स्कूल में जब गए तो वैसे ही कुछ लड़ाई हुई थी बच्चों की आपस में। तो वो किया कराया किसी और बच्चे ने और मतलब मेरे बेटे का नाम ऐसे ही बीच में आ गया। क्योंकि आपको पता ही है संगत जी जब साथ में होते हैं ना, ग्रुप में होते हैं ना बच्चे, तो एक का नाम आता है तो वो सबका ही आता है कि ये भी इसके साथ है, ये भी इसके साथ है। तो उसका भी नाम आया। तो मुझे प्रिंसिपल सर ने बोला कि अगर इसका भी नाम आया और इसने भी कुछ किया होगा तो हम सर्टिफिकेट दे देंगे, हम स्कूल से निकाल देंगे। तो संगत जी मैं इतना डरी हुई थी ना, बहुत डरी हुई थी कि इसका साल बर्बाद हो जाएगा कि अभी तो एग्ज़ाम के टाइम है। तो एग्ज़ाम के टाइम पे कहीं सर इसको निकाल ना दे स्कूल से। तो मतलब जो भी इसके साथ में बच्चे थे उन सबको ही बोला था, लेकिन बच्चों के बारे में मैं सोच रही थी तो मैं बोलूँ कि गुरुजी महाराज किसी को भी ना निकालें स्कूल से और बच्चों की पढ़ाई नहीं खराब होनी चाहिए, साल बर्बाद हो जाएगा को फिर क्या करेंगे। तो संगत जी स्कूल में मतलब सारे गए हुए थे, मेरा बेटा भी गया था और बच्चों के पेरेंट्स भी गए हुए थे। तो वो जिस लड़के ने मतलब नाम लिया था वो बिन मतलब का ही मेरे बेटे का भी नाम उसमें आ गया था। फिर भी मतलब उसने फिर अपना बोला कि सर अगर मैंने कुछ किया है तो आप मेडिकल करवाओ या कुछ भी कराओ, उसमें पता लग जाएगा। और मैं तो उस दिन आया भी नहीं था। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी प्लीज़ ऐसा कुछ ना हो कि इनको स्कूल से निकालना पड़े और इनका साल बर्बाद हो जाएगा। तो संगत जी मतलब स्कूल वैसे भी इनको सज़ा तो मिली है कि स्कूल में अभी तुम लोगों ने 4-5 दिन नहीं आना है। पर संगत जी ये बात का मुझे ये हुआ कि चलो मतलब सर्टिफिकेट की बात हो मतलब नहीं, सर प्रिंसिपल सर ने इनको मतलब 4-5 दिन घर पे रहने के लिए बोला है। तो स्कूल में नहीं बुलाया, उसके बाद बुलाया स्कूल में। पर मैं यही शुक्राना करने चाहती हूँ गुरुपा का कि गुरुपा आपने मेरी बात सुन ली और आपने वो नहीं होने दिया जिसका मुझे डर था। तो गुरुजी आपका
कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी कि आप हमारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातें, सारी बातें सुनते हो गुरुजी। हमारे अंग संग रहते हो हमेशा गुरुजी। और मैं तो यही बोलूँगी गुरुजी कि मैं 1 महीना ही हो गया मेरे को, मैं शुक्राना सत्संग आपका कोई भी सत्संग नहीं कर पाई। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। इतनी परेशानियों में जब इंसान घिर जाता है ना संगत जी, तो पता नहीं क्यों ऐसे तो मतलब बहुत पॉज़िटिव फ़ील होता है, लेकिन घर में कुछ ऐसा हो जाता है उसकी वज़ह से फिर मन हो जाता है। और 1 दिन पहले मैंने अपना सत्संग किया था शेयर, लेकिन ना वो बहुत बड़ा हो गया था, बहुत लंबा हो गया था, उसकी वज़ह से वो शेयर नहीं हो पाया। उसके बाद संगत जी मेरी मतलब पता नहीं हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कोई सत्संग शेयर करूँ या कुछ। तो मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ। तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। बस मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि बस बच्चों को सही राह दिखाना गुरुजी, हमेशा अच्छे रास्ते में डालना, कोई गलत संगत में ना पड़े बच्चे। और बस मैं ये बोलती हूँ गुरुजी अपने चरणों में उन्हें लगाओ, उनको भी अपने साथ जोड़ो ताकि वो भी गलत की तरफ ना जाए। बस मुझे यही डर लगा रहता है कि मेरे बच्चे सही दिशा पे जाएँ और गुरुजी जो भी इसके दोस्त हैं वो भी सही जगह पर जाए, वो भी ना मतलब किसी के साथ गलत ना करे। और गुरुजी इसकी पढ़ाई में इसका ध्यान लगे, पढ़ने में ध्यान लगे गुरुजी। इसका मन नहीं लगता पढ़ने में, इसका ध्यान पढ़ने में लगे। और बाकी तो गुरुजी आपसे कुछ भी नहीं छुपा है कि हमारे घर के हालात कैसे हैं, उसमें मैंने बच्चों को बिज़ी रखा हुआ है कि एक की भी ड्यूटी लगाई हुई है, दूसरे की भी। लेकिन फिर भी गुरुजी डर लगता है कि बच्चे कहीं गलत राह पर ना चले। वैसे तो घर पे होते हैं पर फिर भी डर लगा रहता है गुरुजी। तो आपने इनका सब कुछ अच्छा सोचना है गुरुजी। आपको ही पता है क्या गलत है, क्या सही है। और गुरुजी आप जो भी उपाय बताते हैं, जो मुझे समझ में आते हैं और जो मैं सुन लेती हूँ सत्संग में वो मैं करती हूँ। आपने बोला था 25 तारीख को जो एकादशी थी उसमें गाय को गुड़ खिलाना है, वो भी मैंने खिलाया था। बाकी मंगलवार को भी मैं हनुमान मंदिर जाके चालीसा पढ़ती हूँ। जो भी आप उपाय बताते हैं गुरुजी मैं करती हूँ। और मेरा सारी संगत से एक निवेदन है कि संगत जी जो भी आप किसी और सत्संग में किसी संगत के द्वारा कोई उपाय वगैरह सुनते हैं तो आप वो उपाय करते हैं, तो वो अगर आपने किसी सत्संग में शेयर करने हैं तो प्लीज़ उसको बिल्कुल मतलब क्लियर आवाज़ में बताया करो और वो उपाय भी बताया करो ताकि और संगत को भी पता चले। मैं आज भी किसी आंटी का सत्संग सुन रही थी, तो उसमें कुछ मुझे वो बस उपाय वो बोल रहे थे कि मैंने गुरुजी आपने ये बोला तो मैंने ये किया, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने किया क्या-क्या। तो वो और संगत को भी पता चले कि जो गुरुजी उपाय बताते हैं तो वो औरों को भी पता चले। तो क्लियर बताया करो कि क्या उपाय होते हैं, जिससे कि औरों का भी भला हो। तो मुझे आज कई चीज़ों का पता नहीं चला। और बाकी गुरुजी आप बता रहे हो मेरे घर में सफाई होने वाली अभी हुई नहीं है। वैसे मैंने पीछे जैसे की थी, लेकिन आजकल फिर से सफाई करने को हो गई है। तो गुरुजी आप ही मेरा हाथ पकड़वा के वो साफ सफाई करवाना, क्योंकि मेरे को तो टाइम ही नहीं लगता है गुरुजी। आपको पता ही है कि क्या हालात हैं और क्या नहीं। और गुरुजी जो भी आप हमसे उपाय करवाते हो, बताते हो उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। आप कितना ध्यान रखते हो गुरुजी। आपके जैसा पिता हमें कहाँ मिलेगा, जो हमारी उँगली पकड़ के हमसे सारे काम करवा लेते हैं गुरुजी। इतना प्यार करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। हमें अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना है गुरुजी। आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना है गुरुजी। और गुरुजी मेरा एक सत्संग और है कि मेरा बेटा थोड़े दिन पहले जहाँ गया था जॉब के लिए, तो वो कोई
प्रोडक्ट के बारे में जैसे बताते हैं, लेकिन 7-8 दिन वो वहीं पे रहा। वो लोग ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पैसों के लिए बोला कि आपको मतलब 83,000 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। तो मैंने गुरुजी को बोला कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तो मैं कहाँ से दूँ? इसका भी बहुत मन खराब हुआ कि पैसे, मैंने कहा हमने पैसे देकर जॉब करनी क्यों है? अगर तेरी किस्मत में होगा तो अच्छा ही होगा। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी जो इसके लिए अच्छा होगा वही करना। तो गुरुजी आपका उसके लिए भी शुक्राना कि उस चीज़ से भी आपने हमें बचाया। कहीं अगर हम पैसे, वैसे भी आपको पता ही है मेरी हालत कैसी है, और अगर कुछ करके वो पैसे दे भी देते तो हमें क्या विश्वास था कि वो लोग कोई फ्रॉड ही होते, पैसे लेके कहीं भाग ही जाते, तो हमने क्या करना था। तो गुरुजी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है, और मेरे बेटे को भी सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना कि वो समझ गया कि नहीं, मतलब पैसे दे के हम क्यों वो करें। मैंने कहा तेरे लिए जो गुरुजी ने सोचा होगा वही तुझे मिलेगा, तू टेंशन मत ले, उन्होंने सब कुछ अच्छा कर देना है। तो गुरुजी आप हमें हर बुरी चीज़ से बचाते हो, जहाँ हमारा नुकसान है उस चीज़ से बचाते हो गुरुजी। आपके जैसा हमारा मार्गदर्शन करने वाला कोई भी नहीं है गुरुजी। आप हमेशा हमारे अंग संग रहना गुरुजी। ऐसे हमारे से हाथ पकड़ के सारे उपाय करवाते रहना गुरुजी। और सब, मेरे परिवार में सबको अच्छी हेल्थ दो गुरुजी, सबकी हेल्थ अच्छी हो। ज़्यादा परेशानी मुझे अपने हस्बैंड की है कि वो ठीक हो जाए। चलो गुरुजी, आप ही सब कुछ करोगे, और आजकल आप मुझे बहुत सत्संग सुना रहे हो मेरी हेल्थ के लिए। तो गुरुजी मेरा भी ध्यान रखना, मेरे से भी उपाय करवाते रहना, और मुझे भी सत्संग सुनवा के मेरे सारे कष्ट काट देना गुरुजी। मेरे बच्चों की भी रक्षा करना, हम सबकी रक्षा करना, सारी संगत की रक्षा करना गुरुजी। सब पे अपनी कृपा ऐसे ही बना के रखना, ऐसी मेहर करना गुरुजी। आप आप ही हमें इतना प्यार कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता गुरुजी। हमेशा हमारे अंग संग रहना गुरुजी, और कभी हमसे नाराज मत होना गुरुजी। अपने बच्चों पर ऐसे अपना आशीर्वाद बरसाते रहना गुरुजी। कोई भी गलती हो जाए ना गुरुजी तो मुझे माफ कर देना गुरुजी। हम लोग इंसान है ना, तो उनसे गलतियां हो जाती है। तो गुरुजी प्लीज, अगर कभी भी मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना, और मुझे वैसा बना दो गुरुजी जैसा आप चाहते हो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ गुरुजी, आपने मुझे अपनी संगत में स्थान दिया है, मुझे अपनी संगत से जोड़ा है गुरुजी। मैं बहुत बहुत किस्मत वाली हूँ गुरुजी। और सबका भला करना गुरुजी, सबके बच्चों को अच्छी बुद्धि देना गुरुजी, सबके बच्चे सही राह पर चले गुरुजी, सबको सद्मार्ग देना गुरुजी, सबको अच्छे मार्ग में चलाना गुरुजी, सबकी रक्षा करना। और क्या मैं बोलूँ, जो भी गुरुजी अगले सत्संग में बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम लगवाती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। सबको ब्लेस करना गुरुजी, शिवाय अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेस करना, वो भी इतनी अच्छी सेवा दे रहे हैं गुरुजी। उनके परिवार को भी बहुत सारी खुशियाँ देना गुरुजी। सबके लिए ये साल इतना अच्छा हो गुरुजी, सबको खुशियाँ मिले, सबको सबको खुशियाँ मिले गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। शिवाय अंकल जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी। मैं सत्संग नहीं, गुरुजी कहते हैं तू सत्संग छोड़ देती है तो बुरा नहीं सुनती, माफ करना गुरुजी। मैं
घर के काम का और कई काम हो जाते हैं जिसके कारण मैं काम करते-करते ही सुन पाती हूँ और कई बार ये होता है कि मैं आधा ही सुन पाती हूँ। माफ़ करना गुरुजी, आगे से ऐसे कुछ नहीं होगा। घर का काम होता है इसलिए मैं नहीं सुन पाती, ज़्यादा मैं सुन नहीं पाती, पर मैं 1-2 तो सुन ही लेती हूँ, जिससे आप मेरा कष्ट काटते हैं और मुझे मेरे परिवार को ब्लेसिंग देते हैं और ऐसे ही देते जाएँ। इसलिए सारे को जो मेरे परिवार को गुरुजी तोड़ना चाहते हैं और मेरे फैमिली में ट्रेजेडी लेके आना चाहते हैं, उनसे मुझे बचाओ और मेरी रक्षा करो गुरुजी। मेरे पति पर जो वशीकरण किया है या बुद्धि बांधी हुई है, उन्हें ठीक कीजिए, उनके कष्ट काटिए, मेरे कष्ट काटिए, मेरे बच्चों के कष्ट काटिए, मेरे बेके परिवार की जो भी परेशानियां हैं उनके कष्ट काटिए। गुरुजी, आप कहते हैं जो घर का एक बंदा परिवार का मेंबर एक मेरे साथ जुड़ जाता है, मैं उसके सारे परिवार का कष्ट काटता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे बच्चों पर कहीं बुरी नजर लगी है, वो रात को बहुत रोते हैं। गुरुजी, मेरे घर में कोई बड़ा नहीं है जो समझाने वाला या देखने वाला। मेरे घर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर जाता है, नेगेटिविटी करते हैं, कुछ ना कुछ फेंक जाते हैं, पता नहीं लगता कौन कर जाता है रात को। और कहते हैं कि तेरे बच्चों पर बुरी नजर लगी है, तेरे पूरे परिवार पर लगी है। गुरुजी, मैं आपका मंत्र जाप करती रहती हूँ, उसके कारण मुझे इतनी परेशानी नहीं आती। 90% आप कहते हैं कि मैं अपने ऊपर लेता हूँ, 10% ही प्रॉब्लम होती है। आप उसे भी हमें ब्लेस करते हैं, हमें उन चीज़ों से बचाते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं जो ट्रेजेडी और परेशानियों से जूझ रही हूँ, उससे भी हम गुरुजी प्लीज़ मुझे बचाइए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। जी गुरुजी, प्लीज़ मेरे मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। प्लीज़ गुरुजी, मेरे परिवार को टूटने से बचाइए। मेरे पति की जो बुद्धि बांधी है उसे ठीक कीजिए, वो मुझे रिस्पेक्ट दें, मुझे मान सम्मान दें और मुझे इज्जत मान दें। अपने परिवार में मेरे मान सम्मान बना के रखा है, क्योंकि वो अगर एक पति अपनी पत्नी की ही मान सम्मान नहीं रखेगा तो बाकी परिवार वाले कैसे रखेंगे। प्लीज़ उन्हें उनकी बुद्धि ठीक कीजिए कि वो मुझे सम्मान दें और मुझे अपने कदम से कदम बचा कर रखें। माफ़ करना सत्संग जी, माफ़ करना। प्लीज़ रक्षा करो गुरुजी, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो। मुझे नहीं समझ आता कि मैं इन चीज़ों से कैसे अपने परिवार को बचाऊँ। लोग मेरी फैमिली को तोड़ना चाहते हैं, पर मैं फिर भी आपका मंत्र जाप करना नहीं छोड़ती। जब भी होता है मैं सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। गुरुजी, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। मुझसे जो मेरे परिवार से कोई भी त्रुटि हुई है, माफ़ करना। मेरे कष्ट काट दीजिए गुरुजी, रक्षा कीजिए। मेरे परिवार, मेरी शादी ही सेफ रहे, मेरे परिवार कभी ना टूटे। मेरा पति मेरे को बुद्धि आए, सद्बुद्धि आए और वो समझे, मुझे समझे और मुझे मान सम्मान दे। उनको लगता है कि मैं उन्हें जानबूझकर उनको तंग करती हूँ या उन्हें समझ नहीं पा रही, पर ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी। मैं कभी ऐसे नहीं कर रही। उनको सद्बुद्धि दो गुरुजी, उनको सही और गलत का पता लगे प्लीज़ गुरुजी। हाँ, उनको सज़ा उन लोगों को सज़ा जो दो गुरुजी, जो हमारे घर में ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जो हमारे परिवार के परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगता है गुरुजी, जो ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जो दुष्ट लोग हैं वो जीत रहे हैं।
प्लीज़ गुरुजी रक्षा करो, मैं मेरे अंग संग रहो, मुझे ब्लेस करो, प्लीज़ गुरुजी रक्षा करो। जो ये परिवार को तोड़ना चाहते हैं उनसे दूर रखो गुरुजी, उनको आप खुद देखो। मैं नहीं कुछ कहना चाहती गुरुजी, आपने खुद कहा है कि जो किसी को तंग करता है कि मैं उन्हें खुद देखूँगा, तू कुछ नहीं बोलेगी। जी गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, आप मेरे अंग संग रहिए, मुझे ब्लेस करिए। गुरुजी, आप ही इन लोगों को देखें जो मेरे परिवार को तंग कर रहे हैं, मेरे परिवार को तोड़ना चाहते हैं, मुझे मेरे पति से दूर करना चाहते हैं। प्लीज़ गुरुजी रक्षा करो, मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करो गुरुजी, उन पे कोई बुरी नज़र ना रहे, अगर कोई बुरी नज़र आए वो दूर हो जाए। शुक्राना गुरुजी, मुझे मेरे परिवार को नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए, नेगेटिविटी है पर आप हमें उन नेगेटिविटी को उन असर इतना असर नहीं होने देते कि हमें बहुत फ़ील हो। आप हमारे अंग संग रहते हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना है। मेरे साथ करने का, रक्षा करने का शुक्राना है, करोड़ों बार नमस्कार है, आपका शुक्राना है। मैं आपका कितनी बार भी शुक्राना करूँ गुरुजी, वो भी कम है। आप मेरे साथ इसलिए हैं क्योंकि मुझे पता है आप कितनी बार कहते हैं कि मेरी तू बोली ती है, तुझे नहीं पता लग रहा, तुम इसलिए मैंने तुझे स्वीकार किया है, तुझे ये सारी चीज़ों से दूर तुझे बचाने के लिए तुझे अपने साथ रखा है। मुझे पता है मैं तो कोई ऐसी अ, मेरे में कुछ है नहीं कि मैं आपके चरणों के भागी रहूँ। आपने मुझे अपने सौभाग्य अपना बनाया है, आपने अपने चरणों का दासी बनाया है। मैं बहुत ही इस चीज़ के लिए आपका लिए शुक्राना करती हूँ। धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मैंने पता नहीं क्या गलत कर्म किए हैं गुरुजी, मैंने माड़े कर्म किए हैं, प्लीज़ गुरुजी काट दीजिए उसे। प्लीज़ गुरुजी, जो मेरे पिछले और इस जन्म में जो भी मैंने कर्म किए हैं काट दीजिए। इस जन्म में मेरी बेटियाँ या मेरे परिवार सबको ब्लेस कीजिए, जो हमारे कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, उन्हें काटिए। गुरुजी कहते हैं कि तूने पता नहीं पिछले जन्म में कितने गलत काम किए हैं, गलत कर्म किए हैं, तो उससे मैं काट रहा हूँ, वो ही तेरे परिवार पर टूट रहे हैं। माफ़ कीजिए गुरुजी, जो भी परेशानियाँ हैं वो मुझे दीजिए, मेरे परिवार को सेफ रखिए, उन्हें टूटने से बचाइए। इसी जन्म में प्लीज़ गुरुजी, ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ और जितने भी कर्म मैंने बुरे किए हैं उन्हें काट दीजिए। मैं टूट गई हूँ गुरुजी, प्लीज़ रक्षा करो गुरुजी। आप मेरे अंग संग हमेशा रहिए। मेरे गुरु पिताजी का शुक्राना मैं बार-बार करती हूँ। मेरे परिवार की रक्षा करें, उन्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम ना रहे और नेगेटिविटी, भय, दुःख, चिंता से दूर करो गुरुजी। मेरे परिवार की रक्षा करो, मेरे पति से मुझे दूर ना होने दीजिए, मेरे परिवार और मेरे परिवार की टूटने ना दो और मैं उन्हें बच्चों के बगैर नहीं, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती और अपने पति के बगैर भी नहीं रह सकती। उनकी जो बुद्धि बंधी हुई है उसे ठीक कीजिए। सबकी बुद्धि सही रहे, सभी को आप ब्लेस करो और घर के में जितनी भी परेशानियाँ हैं सब दूर करें। अपनी कृपा बनाए रखो गुरुजी, सब पर गुरुजी अपना कृपा बनाए रखो। जय गुरुजी, मैं आपका शुक्राना करती हूँ। सत्संग में जो भी गलती हो गई है माफ़ कीजिए मुझे, माफ़ कीजिए। जो आंटी अंकल जी मेरे इस सत्संग को अ, जो आंटी अंकल जी मेरे इस सत्संग को सेंड करेंगे, उन्हें मैं बहुत-बहुत थैंक यू कहती हूँ। गुरुजी आपके परिवार को ब्लेस करें और आपके सारे कष्ट दूर करे। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण करे। प्लीज़ मेरे इस सत्संग को प्लीज़ सेंड करना। प्लीज़ गुरुजी ने मुझे कितनी बार कहा है कि तू इस शुक्राना नहीं करती, तेरी परेशानियाँ तभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आप प्लीज़ सेंड कीजिए। प्लीज़ मैं आपका बहुत-बहुत आभारी होंगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय शिव सन्नी। ओम नमः शिवाय बोधि सदासाय। ओम नमः शिवाय श्री सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। जय गुरु सिंह। गुरु सिंह, मुझे मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, क्योंकि मैं शुक्राना कर नहीं पाई क्योंकि मैं ससुराल में गई थी और जाते वक्त भी मुझे डर लग रहा था कि आपका मैसेज आए कि तू घबरा मत, मैं हूं ना तेरे साथ। इसलिए कृपा में आपका स्वरूप लेके गई थी और मुझे आना से हम 10-12 दिन रह गए। अभी आ रही हूँ और आके फिर मेरा वो मोबाइल टूट गया था, इसलिए मैंने वो बनाया नहीं था, इसलिए मैं सत्संग शुक्राना कर नहीं पाई। और फिर मैं तो सत्संग तो सुनती रहती थी लैपटॉप पर मुझे रात को सोना, दिन में सो नहीं पा रही थी अच्छी तरह से क्योंकि लैपटॉप तो बड़ा होता है, इसलिए मैं शेयर भी कर नहीं पाई। गुरुपा मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा। और मैं जब ससुराल में गई थी तो दिन रात काम कर करना कब शाम होता था वो तो पता भी नहीं चला था गुरुपा, इसलिए मैं शुक्राना करने पाई। गुरुपा मुझे माफ कर दीजिए गुरुपा। मुझे कुछ आपको प्रणाम। और गुरुपा मुझे शुक्राना करना 2-3 हो गए हैं, मुझे उतना गुरु करना तो आता नहीं, फिर भी मैं कर रही हूँ गुरुपा। ऐसा लगता है कि गुरुपा हम सब एक फैमिली, एक परिवार की तरह रहते हैं। अपनी दीदी जब मायके में जाते हैं ना तब हम सब आप में अपना बात शेयर कर रहे थे। ऐसा लगता है गुरुपा आप बहुत पसंद आते हैं गुरुपा। एक घर में अपना शेयर करना, बातें सुनना और दिल बुद्धि जानना, आपका बहुत कृपा है गुरुपा। और हमारा घर पूरा बन चुका है अभी गुरुपा और हम 2 तारीख को शिफ्ट होना है गुरुपा। और अभी तो सामान तो कुछ नहीं है गुरुपा वहां पर भी। और वो सब में जो सामान वहाँ ससुराल में गुरुपा ले जाना भी वो होता है, थोड़ा शर्म से लगता है गुरुपा। और सामान कैसे ले गए हम वहां पर, मतलब कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है गुरुपा। ये है गुरुपा। और अब मुझे गुरुपा भी मेरा दोनों ही बेटा बीमार था, इसलिए मैं शुक्राना में भी कर नहीं पाई गुरुपा। और आपने कहा था कि घर प्लेसिंग कर दूंगा गुरुपा, घर तो बन चुका है गुरुपा। आपको कोटि प्रणाम गुरुपा। और मेरा गुरुपा क्या है ना गुरुपा, मेरा बड़ा बेटा का बड़े बेटा ना गुरुपा मेरा बात सुनता है, कभी कभी नहीं सुनता है गुरुपा। और फिर उसका तो एग्जाम सर पे आ रहा है गुरुपा, उसका ना उसका ट्यूशन टीचर बोल रहा था कि उसका तो कुछ याद ही नहीं, ऐसा बोल रहा था गुरुपा। मैं उसको ट्यूशन भेजता हूँ तो ट्यूशन भी जाना नहीं चाहता और ट्यूशन में आज तो चला गया था गुरुपा, इसलिए गुरुपा उसको ना एग्जाम आ रहा गुरुपा, उसका साथ रहिए गुरुपा, उसको आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा, उसको पढ़ने में मन लगा दीजिए गुरुपा। एग्जाम सर पे आ रहा है गुरुपा, उसका साथ दीजिए गुरुपा, उसको पढ़ने में मन लगा दीजिए गुरुपा। बाद में गुस्सा आता है, कभी तो ठीक रहता है कभी गुस्सा आता है गुरुपा। और छोटा बच्चा भी थोड़ा बीमार है, लेकिन मैं जलपान देती रहती हूँ और वो कुमकुम भी लगा देती हूँ गुरुपा। और मेरा बड़े दीदी का ना और गले में आपका मैसेज सुना था दीदी ने और बोला था कि तो मैंने मैसेज सुना था मेरे गले में तकलीफ होगा ऐसे बोला था और दीदी बोल रही थी। फिर देखो ना मैंने वो सुना था, वो तो आगे से ही बताते थे, इसलिए मैंने
2-3 दिन पहले सुना था। मेरा ना गर्दन में मेहंदी को तो यहाँ पर एक गांठ की तरह हो गया है, ऐसे बोला था। दीदी ने मैंने फिर आपका वो दे दिया, कुमकुम टीका दे दिया, दीदी ये लगा लो, वो आपका ना सब ठीक हो जाएगा और जलपान भी लेना ना। शुक्रिया गुरुपा, शुक्रिया। दीदी को ना थोड़ा आराम मिल रहा है। और गुरुपा मेरे ना आँख तो ठीक है, लेकिन मेरे आँख में ना एक थोड़ा इतना बड़ा सफेद सा था गुरुपा। मैं जलपान डालती हूँ गुरुपा, वो भी छोटा सा। मुझे इतने महीने में पता भी नहीं था कि मेरे आँख में वैसा है। पता तो था लेकिन इतना बड़ा था, लेकिन मैंने उसमें ना ध्यान ही नहीं दिया। चश्मा छूटने के बाद मैंने ध्यान ही नहीं दिया गुरुपा। और मेरा ना अभी वो आँख में छोटा सा है, छोटा दिख रहा है गुरुपा। तो शुक्रिया गुरुपा, शुक्रिया, शुक्रान गुरुपा। आपने जो मेरा ध्यान रखा, मेरा खुद का घर भी बन गया। अभी मैं आप ही का गुरुजा भी कहते रहता हूँ। आपका शुक्राना कर तो नहीं पाए गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा। मैं और मेरा इतना ही सेकंड गुरुपा, क्योंकि यहाँ पर 11-14 हो गया अभी रात का, और मैं अभी कर रही, सब सो रहे थे गुरुपा, इसलिए मैं अपना शुक्राना कर पा रही हूँ गुरुपा। कोटि 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 प्रणाम गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। और मेरा हस्बैंड को, मेरे दोनों बच्चे को ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा, सबको साथ दीजिए, मुझे भी साथ दीजिए गुरुपा। गुरुपा हमारा ना 2 तारीख का घर वहाँ पर शिफ्ट होना है गुरुपा। थोड़ा सा डर भी है, क्योंकि गुरुपा वो ना जंगल के सामने है गुरुपा, और उधर में तो चीता ऐसा आता है बोलना, लोग बोलते हैं गुरुपा हम तो 2 तारीख वहाँ पर शिफ्ट है गुरुपा। आप हमारे ध्यान रख दीजिए गुरुपा, सब अच्छी तरह से गुरुपा। और गुरुपा नया घर में ना आप खुशियाँ ला दीजिए गुरुपा, क्योंकि गुरुपा आपने तो दिया था घर गुरुपा में। आप तुम्हें घर प्लेसिंग कर रही दूंगा मैं बोल रहा था गुरुपा, आपने घर दिला दिया गुरुपा। और दोनों बच्चों को सही सलामत रख दीजिए, उसको पढ़ने में मन दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए। मेरा हस्बैंड को भी शांति से गुरुपा, उसका भी कभी कभी गले में दर्द होता है गुरुपा। आप बेटी का यही गुण से गुरुपा, बोलते तो है कुछ मांगो नहीं और मांगो नहीं गुरुपा। गुरुपा आप तो पिता हो हमारे, आगे ही पता कि तो क्या करना है क्या नहीं करना गुरुपा। आपको तो पता है क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए गुरुपा। सबको ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा, सबको ब्लेसिंग, जितने भी आपके बेटी बेटा है, जो भी है, सबको ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। गुरुपा मेरा इतना ही सक्सेन है गुरुपा। नेक्स्ट टाइम मैं फिर सक्सेन आप करूंगी गुरुपा। अभी सब सो रहे हैं गुरुपा, आप सबको ध्यान रख दीजिए गुरुपा। इतना ही मेरा सक्सेन यहीं पर अभी विश्राम दे रही हूँ, फिर अगले सक्सेन में शेयर करूंगी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम जय श्री सतन, जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।